जय हिंद दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ का सेकंड पार्ट। और आज हम लोग देखने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ के ऊपर बेहतरीन बेहतरीन सा क्वेश्चन। मतलब एक लेक्चर में हम लोगों ने क्या करा है, कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है, उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा है, कूलम्ब्स लॉ इन स्केलर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म पे हम एक दो क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग का लेक्चर है, आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ के ऊपर हम लोग बेहतरीन बेहतरीन सा क्वेश्चन करने वाले हैं। और इसके बाद दो और वीडियो आने वाला है जो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर, कूलम्ब्स लॉ के ऊपर ही क्वेश्चन रहेगा। मतलब हमारे पास क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ के ऊपर 4 लेक्चर होता है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करते हैं, कूलम्ब्स लॉ के ऊपर फोर्स निकालते हैं, यानी कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, स्केलर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म और नोट्स को हम लोग करवाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। और उसके बाद से हम लोग यह करते हैं, 2-3 लेक्चर लगातार आता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, कूलम्ब्स लॉ के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो आज ये कूलम्ब्स लॉ का सेकंड पार्ट है और क्वेश्चन का फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, इसके बाद से 2 लेक्चर और आएगा जो सिर्फ कूलम्ब्स लॉ के ऊपर हम लोग क्वेश्चन करने वाले। ठीक है, अब सुनो बोल क्या रहा है ना। तो इसको करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, कूलम्ब्स लॉ थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि क्या होता था। देखिए कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है, कूलम्ब्स लॉ सिंपल से ये बोलता है कि अगर सपोज मान ले हमारे पास दो कोई चार्जेस है ना, कोई सा भी 2 पॉइंट चार्जेस है। ये कूलम्ब्स लॉ जो होता है सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। कोई 2 सा चार्ज है, हम लोग मान लेते हैं इसको Q1 चार्ज, हम मान लेते हैं इसको क्या होगा Q2 चार्ज, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, R होता है। मतलब एक हमारे पास Q1 चार्ज है, एक हमारे पास Q2 चार्ज है, और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो हमारे पास कितना R होता है। तो उन्होंने ये चीज बोला था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ ए चार्जेस, है ना। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ ए चार्जेस एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, है ना, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, है ना, वो क्या होता है उन दोनों के बीच के डिस्टेंस से। मतलब क्या होता है 1/r² बिटवीन ये r क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है। ठीक है, जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट हमारा आता है। जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटता है कांस्टेंट आता है। यहां पे कूलम्ब्स लॉ में जो कांस्टेंट होता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम लोग की बोलते हैं, हम लोग ये चीज बोलेंगे ये Q1 ये Q2 डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास r²। तो ये चीज देखिएगा, ये कूलम्ब्स लॉ जो हुआ हमारे पास क्या होगा, कूलम्ब्स लॉ का मैग्नीट्यूड आता है। मतलब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगने का मैग्नीट्यूड है वो ये चीज है ना। तो कूलम्ब्स लॉ हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया है ना, मैग्नीट्यूड। ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया मैग्नीट्यूड। अब ऐसा समझो कि मैग्नीट्यूड में हम लोग क्या करने वाले हैं। अब यह होता है कि जब भी हमारे पास 2 चार्ज लाइक चार्ज होते हैं, लाइक चार्ज का मतलब दोनों का चार्ज सेम होगा, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। जैसे ये इसको रिपल करेगा और ये इसको रिपल करेगा। ठीक है, अब वो कितना फोर्स से करेगा, F फोर्स से, और ये दोनों F फोर्स से करेगा। मतलब ऐसा समझो कि हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड को फॉर्मूला से निकालते हैं और डायरेक्शन को हम लोग क्या करते हैं, एरो से दिखाते हैं। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ में अगर देखा जाए, कूलम्ब्स लॉ एक प्रकार का फोर्स होता है। तो यहां से देखेंगे फोर्स जो होता है, फोर्स में 2 चीज होता है, एक होता है फोर्स का मैग्नीट्यूड, दूसरा हमारा होता है फोर्स का डायरेक्शन, है ना। तो एक हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास होता है फोर्स का मैग्नीट्यूड और दूसरा हमारे पास होता है फोर्स का डायरेक्शन। तो ये जो हमारे पास फोर्स का मैग्नीट्यूड है जिसको मॉड ऑफ F बोलते हैं, ये चीज क्या है, यहां से इस चीज को हम लोग लेके आते हैं किससे, फार्मूला से। वो हमारे पास क्या है, मॉड ऑफ F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R, यानी ये उसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड आ गया। और डायरेक्शन को हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं एरो से। डायरेक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन को हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। R क्या है, 2 चार्जेस के बीच के डिस्टेंस होता है। ठीक है, अब ये हमारे पास प्लस चार्ज था, या दोनों प्लस प्लस हो सकते हैं या दोनों माइनस माइनस हो सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास अनलाइक चार्ज होते हैं, अनलाइक चार्ज का मतलब वैसे समझो कि एक पॉजिटिव और निगेटिव, तो हम ये बोलेंगे, मान लीजिए हमारे पास कितना है, ये हमारे पास है Q2 और ये मान लेते हैं हमारे पास क्या Q1। मान ले Q1 हमारे पास, Q2 जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या बन गया, माइनस में है। तो ये Q1 प्लस का है, Q2 हमारे पास माइनस का है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारे पास R है। तो मैग्नीट्यूड जो होता है ना, दो मैग्नीट्यूड जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, K, है ना, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय क्या हो गया, R²। ये हो गया मैग्नीट्यूड, है ना। चाहे आपका चार्ज प्लस हो चाहे आपका चार्ज माइनस हो, 2 चार्ज के बीच का जो फोर्स लगता है, 2 चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो होता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। ये क्या है, ये 2 चार्जेस के बीच का हमारे पास फोर्स होता है। ठीक है, अब ये से समझो कि जब हमारे पास 2 चार्ज अनलाइक होते हैं, है ना, सेम चार्ज
रिपल ईच अदर, है ना, अपोजिट चार्ज क्या होता है, अट्रैक्ट ईच अदर, है ना, तो वो क्या करता है कि ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, है ना, तो सेम चार्ज को क्या करता है वो रिपल करता है और अपोजिट चार्ज को क्या करता है वो अट्रैक्ट करता है। तो जब भी हमारे पास दो चार्जेस, है ना, हमारे पास क्या हो गया, अपोजिट साइन के होंगे, तो वो क्या करता है एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। मतलब ये वाला जो फोर्स है वो कौन लगाता है, Q2, और ये वाला जो फोर्स है वो किसको लगाता है, Q1 लगाता है। मतलब जब हमारे पास लाइट चार्ज रहेंगे तो एक दूसरे को रिपल करेगा, है ना, और डायरेक्शन हम लोग किससे देख लाते हैं, एरो से, और मैग्नीट्यूड हमारे पास इतना रहेगा। जब जो चार्जेस हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में रहे, माने अपोजिट पोलैरिटी रहेंगे, तो क्या करे, एक दूसरे को वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और उसका मैग्नीट्यूड हमारा पास ये होता है, डायरेक्शन हम लोग एरो से दिखलाते हैं। ठीक है, तो अब यहां से हम लोग याद रखेंगे कि मैग्नीट्यूड हमारे पास होता है k q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, और जो डायरेक्शन हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से करते हैं। ठीक है, और वेक्टर फॉर्म क्यों पढ़ा है, हम उसको इसलिए पढ़ा है कि कभी तुम्हें क्वेश्चन आता है वेक्टर फॉर्म यूज करो। अगर क्वेश्चन नहीं आता है वेक्टर फॉर्म में तो डायरेक्ट क्या करना है आपको, मैग्नीट्यूड को अलग, डायरेक्शन को अलग। अभी हम लोग क्वेश्चन करके देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि इस चीज को अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है उस चीज को देखो। बोल रहा कि फाइंड द फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए इन ईच केस। मतलब कहने का मतलब है कि हमें बी पे फोर्स लगाना है ए के कारण, बी पे फोर्स लगाना है ए के कारण। क्या बोला है, फाइंड द फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए इन ईच केस, है ना, हमको दो पे ए कितना फोर्स लगाएगा बी पे वो चीज देखना है। ए बी के हमारे पास, तो देखो इसको उन्होंने बोला है 2 कूलम को ए बोला है, 4 कूलम को उन्होंने बी बोला है। मतलब ये हमारे पास क्या हो गया ए, और ये हमारे पास क्या बन गया, बी बन गया। दोनों के हम लोग को केस में निकालना है। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे उसको देखो। सिंपल सा मतलब ऐसे समझो कि जब भी दो हमारे पास क्या होते हैं, चार्ज होते हैं, तो उन दोनों के बीच का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, सुनो। तो जब भी हम लोग निकालना चाहेंगे फोर्स, है ना, फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, है ना, वो क्या होगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, है ना, वो सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास होता है, वो होता है k q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये होता है हमारे पास क्या होता है, दो, है ना, चार्ज के बीच में जो फोर्स लगने वाला वो होता है k q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, अब सुनो, तो मैं यहां से बोलूंगा कि दो चार्ज है और दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, सुनो, k हो गया। ठीक है, अब हमको क्या क्या चाहिए, k q1 हमारे पास क्या है 2, है ना, q2 हमारे पास कितना है 4, है ना, वो कितना हमारे पास हो गया 4, और डिवाइडेड बाय क्या हो गया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस वो हमारे पास कितना है 5। तो यहां से देखेंगे कि हम ये चीज बोल सकते हैं कि फोर्स ऑफ, है ना, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, है ना, उसका मोड विच इज इक्वल टू के हमारे पास आ गया, है ना, और ये कितना हमारे पास होगा 8 हो जाएगा, यानी 8 हमारे पास क्या हो गया, के डिवाइडेड बाय क्या 25। ठीक है, अगर इसको आगे सॉल्व करना चाहो तो क्या कर सकते हो, के का वैल्यू रख सकते हो, है ना, लेकिन ये चीज हो गया। अब यहां से देखेंगे तो ये जो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड मिला है, हमें डायरेक्शन के साथ चाहिए ना, तो अब हम ये चीज बोलेंगे कि डायरेक्शन के लिए आपको क्या करना है, सुनिए, डायरेक्शन के लिए सिंपल सा आपको ये करना है, ये हमारे पास हो गया ए और ये हमारे पास क्या हो गया बी, ये है ए, ये है बी। अब दोनों का साइन हमारे पास क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव होने का मतलब है कि दोनों एक दूसरे को रिपल करेगा। मतलब हम ये चीज बोलेंगे कि यहां से बोलेंगे कि जो फोर्स लग रहा है ना, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, वो हमारे पास होगा 8k डिवाइडेड बाय कितना 25, और डायरेक्शन हमारे पास एरो से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, है ना। तो ये फोर्स लग रहा है, मैग्नीट्यूड कितना है 8k डिवाइडेड बाय 25, और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन हमारे पास बाहर की तरफ, मतलब क्या होता है, अवे टू ए से दूर जाते हुए लगता है। मतलब हम ये बोलेंगे ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बन गया डायरेक्शन, है ना, ये क्या बन गया हमारे पास डायरेक्शन, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बन गया मैग्नीट्यूड, है ना, ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन। अब केस 2 में देखो, केस 2 में अगर हम बोले तो सिंपल सी बात ऐसे समझो कि फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ठीक है। अब इसका मोड यानी मैग्नीट्यूड निकालना है, तो सिंपल सी बात समझो कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो लगता है कितना, k q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये क्या का लगता है, दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है, ठीक है। तो k का हम लोग k लिख लेते हैं, है ना। अब ऐसा समझो हम ये बोलेंगे कि k तो आपने लिख लिया, q1 हमारे पास कितना है, q1 अभी भी हमारे पास कितना है 2 कूलम है ना। q2 हमारे पास क्या है, अभी भी हमारे पास क्या है 4 कूलम है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी भी हमारे पास कितना है 5 है। तो मैं बोलूंगा कि मॉड ऑफ, है ना, मॉड ऑफ, है ना, b विथ रिस्पेक्ट टू a विच इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा, विच इज इक्वल टू अगर हम बात करें वो हमारे पास होगा 8,
है ना, के डिवाइडेड बाय क्या होगा 25। ये चीज देखो, जितना मैग्नीट्यूड फर्स्ट केस में था उतना ही मैग्नीट्यूड क्या है सेकंड केस में। लेकिन यहां पे देखेंगे तो ये प्लस का था, ये माइनस का था। तो जब हमारे पास प्लस का होता है तो एक दूसरे को क्या करता है, रिपल करता है। मतलब चार्जेस जब इक्वल साइन के होंगे, मतलब दोनों बराबर साइन के होंगे, मतलब दोनों प्लस प्लस होगा तो रिपल करेगा। अब एक प्लस एक माइनस होगा तो क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो मैं ये चीज बोल सकता हूं कि ये जो फोर्स लग रहा उसको क्या करेगा कि 2 कूलम चार्ज, यानी ए जो हमारे पास होगा वो क्या करेगा बी को, यानी वो कितना है माइनस में 4 कूलम चार्ज को क्या करेगा, वो अपने तरफ ऐसे, अपने की तरफ वो ऐसे खींचेगा, है ना, वो अपने तरफ खींचता है। तो ये हमारे पास हो गया फोर्स, है ना, ऑन बी ड्यू टू ए, है ना, विच इज इक्वल टू, अगर हम लोग देखेंगे तो कितना होगा, वो हमारे पास होगा 8k डिवाइडेड बाय क्या होगा 25, है ना। तो मॉड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू 8k डिवाइडेड बाय हमारे पास 5 होगा। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि मैग्नीट्यूड हम लोग किससे निकालेंगे, k1 q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, है ना, ये मैग्नीट्यूड है। और डायरेक्शन के लिए आपको क्या करना है, एरो से रिप्रेजेंट करना है ना। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया डायरेक्शन, ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया डायरेक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है उस चीज को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज, है ना, चार्ज इज q एंड मास इज m आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस, separated by a r distance, then find the specific charge so that net force on the charge is 0। मतलब बोल रहा है कि दो आइडेंटिकल हमारे पास पार्टिकल है, ठीक है, दोनों का हमारे पास आइडेंटिकल होने का मतलब है कि दोनों के पास मास सेम होगा और दोनों के पास चार्ज सेम होगा ना। बोला है टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज, है ना, इज चार्ज इज q एंड मास इज m, दोनों का चार्ज q है और दोनों का मास m है, आर सेपरेटेड बाय आर डिस्टेंस, जो दोनों पार्टिकल है वो आर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। देन फाइंड द स्पेसिफिक चार्ज सो दैट नेट फोर्स ऑन चार्ज इज 0। मतलब हमें स्पेसिफिक चार्ज फाइंड आउट करना है ताकि उसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो। पहले सिचुएशन हम लोग बनाते हैं फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले बोला है कि दो आइडेंटिकल मतलब दोनों का मास सेम, दोनों का चार्ज सेम। तो मान लेते हैं इसका चार्ज हमारे पास q है तो इसका भी चार्ज हमारे पास q होगा, इसका मास हमारे पास m है तो इसका भी मास हमारे पास m होगा, और दोनों के बीच का सेपरेशन हमारे पास क्या बन गया, r बन गया। ठीक है, तो ये है q, ये है q, ये है m, ये है m, इन दोनों के बीच का सेपरेशन r है। अब उन्होंने बोला है कि हमें स्पेसिफिक, है ना, हमें स्पेसिफिक चार्ज बताना है ना, क्या बोला हमको, स्पेसिफिक चार्ज सो दैट दोनों के ऊपर क्या होगा, नेट फोर्स 0 हो। अब हम तुम्हें बताते हैं स्पेसिफिक चार्ज का मतलब क्या होता है। स्पेसिफिक चार्ज, है ना, स्पेसिफिक चार्ज का सिंपल सा मतलब हमारे पास होता है भाई साहब, वो होता है Q बाई एम। Q बाई एम को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। Q बाई एम को क्या बोलेंगे, Q बाई एम को हम लोग स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। अब यहां पे समझो कि इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है। अब नेट फोर्स कैसे 0 होगा, सुनो, तो हम ये बोलेंगे कि जब दो चार्जेस होंगे तो हमको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगने वाला है, दो चार्जेस हमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगाएंगे। अब यहां से देखो कि दोनों का हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। टू इक्वल चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। इसका मतलब ऐसा समझो कि हम इसको कंसीडर कर ले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो फोर्स हमारा होगा वो कहां लगेगा, इधर लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स हमारा इधर लेगा। तो मैं बोलूंगा ये जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिकल फोर्स है। अरे भाई ये जो लग रहा है इलेक्ट्रिकल फोर्स। अब हमको पता है कि जब दो मासेस होते हैं तो आपस में क्या करेंगे, आपस में वो अट्रैक्ट करेंगे। तो दो मासेस ऑलवेज अट्रैक्शन, और दो चार्जेस, दो बोलेंगे कि हमारे पास लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपल ईच अदर। तो ये हमारे पास क्या है, लाइक चार्जेस हैं, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, और दोनों का हमारे पास मास है, मतलब क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मतलब ऐसा समझो कि एक फोर्स इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लगाएगा यानी चार्जेस लगाएंगे, और एक फोर्स इसके ऊपर जो लगाएगा वो हमारे पास लगाएगा मास लगाएगा। मतलब ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स हो गया, ये ग्रेविटेशनल फोर्स। और बोला है नेट फोर्स 0 है, उन्होंने बोला है नेट, है ना, नेट फोर्स, है ना, नेट फोर्स इज क्या बन गया, नेट फोर्स इज 0 है। दोनों के ऊपर नेट फोर्स हमारे पास क्या है, 0 है। अगर नेट फोर्स हमारे पास 0 है तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखिए। तो हमको पता है कि नेट फोर्स अगर 0 हुआ, नेट फोर्स हमारे पास 0 होगा, वो कैसे होगा, वो हमारे पास होगा फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल, है ना, का मैग्नीट्यूड प्लस में हमारे पास क्या होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल का मैग्नीट्यूड, वो हमारे पास क्या होगा, बराबर होना चाहिए, है ना, वो क्या होगा, 0 हो जाएगा, इसका और इसका। तो मैं ये चीज बोल सकता हूं कि मॉड ऑफ ई
इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा मॉड ऑफ ग्रेविटी। दोनों आपस में क्या होगा ना बराबर हो जाएंगे। जितना इसका फोर्स होना चाहिए, जितना इसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए, उतना ही इसका ही मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो ये हमारे पास कितना होता है, तो अगर हम ये बोलेंगे हमारे पास जो होता है वो होता है K Q1 Q2 है ना, K Q1 Q2 है ना, डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास, डिवाइडेड बाय हमारे पास होगा R स्क्वायर, विच इज इक्वल टू अगर बोलेंगे हमारे पास वो हमारे पास कितना होगा G M है ना, डिवाइडेड बाय क्या होगा R स्क्वायर। यहां से इसको काट दे। अब यहां से समझो कि स्पेसिफिक चार्ज चाहिए, यानी मास है ना, हमारे पास क्या चाहिए, मास पर यूनिट, चार्ज पर यूनिट मास चाहिए। तो ये वाला देखेंगे हमारे पास Q1 Q2 नहीं होगा, सॉरी, दोनों का चार्ज हमारे पास सेम है, तो Q इन Q है ना डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो यहां से हम लोग बोलेंगे Q का स्क्वायर है ना, M हमारे पास M का स्क्वायर, उसको हम लोग नीचे फेंक देंगे, M का स्क्वायर, ऊपर कितना है हमारे पास है G और नीचे हमारे पास कितना है K है ना। तो हम यहां से बोलेंगे इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, सुनो, M है ना, तो अब ये बोलेंगे Q बाई M। हमने क्या किया कि दोनों का जो स्क्वायर है एक साथ ले लिया और यहां लिख दिया हमने क्या होगा G डिवाइडेड बाय K। अब हम ये चीज बोलेंगे कि इसको हम लोग उधर फेंक देंगे, तो ये हमारे पास होगा इधर फेंकेंगे, तो हम इधर फेंकेंगे तो ये कितना होगा G डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास हो गया K है ना। तो यहां से बोलोगे स्पेसिफिक चार्ज जो हमारे पास आया है वो क्या आया है, वो आया है रूट के अंदर G बाई K है ना। तो स्पेसिफिक चार्ज इज इक्वल टू यानी Q बाई M इज इक्वल टू रूट के अंदर G बाई K, ये चीज हमारे पास हो गया है ना। अगला हमारे पास क्या बोलता है द सम ऑफ द टू चार्जेस इज Q and distance between the two charges is R, then find the maximum possible force between the two charges। मतलब ऐसे समझो, उन्होंने बोला है कि हमारे पास कोई Q चार्ज है ना, हमारे पास Q चार्ज है, इसका जो सम होता है हमारे पास वो क्या बनता है, कांस्टेंट बनता है। मतलब ऐसे समझो कि Q हमारे पास एक चार्ज है, मान लो हमारे पास Q1 है प्लस Q2 है ना, इसका सम हमारे पास क्या होता है, हमेशा वो सेम होता है। सेम होने का मतलब ऐसा समझो कि जैसे सपोज मान लो ये हमारे पास 5 है और ये भी हमारे पास 5 है, तो कितना हो गया हमारे पास 10 हो गया। सपोज मान लो ये हमारे पास 4 हो जाएगा तो ये हमारे पास कितना होगा 6 हो जाएगा। मान लो ये हमारे पास होगा 2 तो ये हमारे पास हो जाएगा 8। मान लो ये हम बोलेंगे ये होगा हमारे पास कितना हो गया, ये हमारे पास होगा 7 तो ये हमारे पास होगा 3। इसका मतलब ऐसा समझो कि ये बोला है कि दो पार्टिकल है, दो पार्टिकल का जो दो चार्ज का हमारे पास सम जो होता है वो क्या होता है हमारे पास कांस्टेंट होगा है ना, एक ये इनका हमेशा क्या होता है, सम हमारे पास कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि तो फाइंड, अगर उन दोनों को हम लोग r डिस्टेंस पे रखते हैं तो ये चीज बताइए कि उसके ऊपर मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स कितना हो सकता है ना, मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स कितना हो सकता है। द सम ऑफ द टू चार्जेस इज Q, दो चार्जेस का सम हमारे पास होता है Q, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज R, और दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। देन फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, तो हमें बताइए कि उनके बीच का मैक्सिमम फोर्स कितना हो सकता है, ये चीज हमें बताना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस चीज को सोल्व करने की कोशिश करते हैं है ना। तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको देता हूं। देखिए सबसे पहली बात है कि दो चार्ज हमारे पास है, ठीक है, दो चार्ज है ना। अब दो चार्ज का सम तो Q है, तो मैं बोलूंगा कि लेट कंसीडर है ना, लेट है ना कंसीडर है ना, लेट कंसीडर हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे लेट है ना कंसीडर टू चार्ज है ना, टू हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा लेट कंसीडर टू चार्ज। एक हमारे पास कितना होगा y एंड हमारे पास कितना बन गया y एंड x है ना, दो चार्ज है, जो एक कितना है y है और दूसरा हमारे पास कितना है x है, y एंड x, ये चीज हमारे पास आ गया। ठीक है, उनको हम बोलेंगे वो सेपरेटेड क्या है, r डिस्टेंस पे है, तो मैं ये बोलूंगा ये हमारे पास हो गया x, ये हमारे पास बन गया y। ठीक है, अब r डिस्टेंस पे हमारे पास है, तो हम ये चीज बोल सकते हैं क्या कि x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन गया Q। उन्होंने बोला दो चार्ज का सम हमारे पास Q है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच का फोर्स निकालना है। अब चूंकि हम दोनों को प्लस माने हैं, मतलब फोर्स क्या होगा, रिपल्सन होगा। एक फोर्स जो होगा वो इधर जाएगा और एक फोर्स जो होगा हमारे पास इधर जाएगा, ये हमारे पास फोर्स आया। अब ये चीज बोलेंगे कि ये फोर्स हमारे पास होगा कितना, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो हम ये बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो होता है वो होता है K Q1 है ना Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो K तो हम यहां लिख दिए, Q1 हमारे पास कितना है, Q1 हमारे पास अगर देखें तो वो हमारे पास क्या बन गया X, और Q2 हमारे पास कितना है, वो बन गया हमारे पास Y, और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हमारे पास R का होल स्क्वायर। दिस इज हमारे पास फोर्स है। अब हम बोलेंगे कि हमें इस फोर्स को मैक्सिमाइज करना है, यानी हमें इसका मैक्सिमम फोर्स निकालना है। तो अब हम क्या लगाने वाले कंसेप्ट उसको देखो, मैं ये चीज बोलूंगा कि फॉर मैक्सिमम पॉसिबल फॉर मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स है ना, पॉसिबल फोर्स
है ना, मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स, है ना, मैक्सिमम पॉसिबल, है ना, मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स, फॉर मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स अप्लाइड, है ना, क्या करेंगे हम लोग बोलेंगे अप्लाइड मैक्सिमा एंड मिनिमा कंसेप्ट, है ना, अप्लाई मैक्सिमा, है ना, मैक्सिमा एंड हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमा एंड हमारे पास क्या होगा, मिनिमा, है ना, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। तो मैं बोलूंगा फॉर मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स अप्लाई मैक्सिमा एंड मिनिमा कंसेप्ट। मैक्सिमा एंड मिनिमा कंसेप्ट का मतलब क्या है, उस चीज को देखिए, ये चीज हमारे पास होता है मैक्सिमा एंड मिनिमा कंसेप्ट, ठीक है। ये बोलेंगे हमारे पास बन गया y और ये हमारे पास बन गया x, ठीक है। तो दिस इज ए y और दिस इज ए x। हम बोलेंगे कि मैक्सिमा एंड मिनिमा का कंसेप्ट क्या बोलता है कि हम बोलेंगे कि ये जो y है ना, y x के रिस्पेक्ट में वैरी कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि जब हमारे पास x का वैल्यू समथिंग आया है, मान लेते हैं हमारे पास x1 है ना, इस समय y हमारे पास क्या है, y हमारे पास मैक्सिमा है। हम बोलेंगे ये एक पॉइंट है ना, लेट्स से मान लेते हैं x2, ये जो हमारे पास है y हमारे पास है मिनिमा, मतलब हम बोलेंगे कि जो y है ना इससे ज्यादा है और जो हमारे पास ना इससे कम है, मतलब दिस इज ए मैक्सिमम पॉइंट, दिस इज ए मिनिमम पॉइंट। तो मैं ये चीज बोलूंगा ये हमारे पास क्या है, मैक्सिमा पॉइंट, है ना, मैक्सिमा, है ना, और ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया मिनिमा, है ना। तो ऊपर वाला हमारे पास मैक्सिमा है, नीचे वाला मिनिमा है। तो हम ये चीज बोलेंगे कि जिस पॉइंट पे मैक्सिमा और जिस पॉइंट पे मिनिमा है, जिस पॉइंट पे मैक्सिमा और जिस पॉइंट पे मिनिमा है, उस समय अगर देखें तो हमारे पास क्या है, स्लोप हमारे पास, या स्लोप बोलो या फिर स्लोप बोलो या फिर बोलूंगा dy बाय हम बोलेंगे dx, वो हमारे पास क्या है, 0 है, ठीक है। यहाँ पे स्लोप बोलो या फिर बोलेंगे dy बाई dx, वो हमारे पास क्या बन गया, 0 बन गया। यानी जिस पॉइंट पे मैक्सिमम या जिस पॉइंट पे मिनिमम होता है, स्लोप 0 होने का मतलब होता है dy बाई dx हमारे पास 0 हो गया। मतलब हम बोलेंगे यहाँ का जो स्लोप हमारे पास है, या फिर बोलेंगे dy बाई dx हमारे पास जो है वो क्या बन गया, हमारे पास 0 बन गया। तो मैं ये चीज बोलूंगा फॉर मैक्सिमा, हाँ, फॉर मैक्सिमम पॉसिबल क्या होगा, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, फॉर मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, है ना, वैल्यू क्या होगा, अप्लाई मैक्सिमा एंड मिनिमा कंसेप्ट। हमें क्या करना है, मैक्सिमा और मिनिमा कंसेप्ट अप्लाई करना है। अब बोलेंगे कि एट मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैं क्या बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा कि एट मैक्सिमा एंड मिनिमा, एट, है ना, मैक्सिमा एंड हमारे पास क्या होगा, मिनिमा, है ना, मिनिमा, एट मैक्सिमा एंड मिनिमा, है ना, स्लोप इज 0, यानी कहने का मतलब dy बाई dx हमारे पास क्या होगा, 0, है ना, स्लोप इज 0, है ना, स्लोप इज हमारे पास क्या बन गया, स्लोप इज हमारे पास बन गया 0, या फिर मैं बोलूंगा dy बाई dx हमारे पास क्या बन गया, वो हमारे पास बन गया 0, है ना। तो मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, वहां पे स्लोप हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब ऐसे समझो कि हमें क्या करना है, स्लोप को 0 करना है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा 0 है, तो यहां से बोलेंगे कि किसी भी चीज के लिए आप मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हो तो वहां पे स्लोप या फिर बोलेंगे dy बाई dx हमारे पास क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे समझो हमें फोर्स को मैक्सिमाइज करना है ना, तो मैक्स फोर्स, है ना, मैक्सिमम फोर्स, है ना। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि मैक्सिमम फोर्स हमारे पास है ना, मैक्सिमम फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स, है ना। तो मैक्सिमम फोर्स के लिए क्या करेंगे कि dy बाई dx 0 करेंगे, तो हमारे पास जो फोर्स होता है यहाँ पे देखिए, फोर्स इज इक्वल टू, है ना, फोर्स इज इक्वल टू अगर हम बोलेंगे वो कितना होगा, k q1 q2 डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास r स्क्वायर, है ना। तो मैं ये हमारे पास होगा k q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब यहां से अगर देखें इन दोनों का वैल्यू अगर बोले हमने यहाँ पे रख लिया है, तो ये क्या होगा, k x y और हमारे पास क्या बन गया, r का होल स्क्वायर। अब ऐसे समझो कि x एंड y आर द वेरिएबल। अब यहाँ पे दो वेरिएबल है, हम किसके रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्यों, जब तक आप डिफरेंशिएट नहीं करोगे तब तक मैक्सिमम मिनिमम कंसेप्ट नहीं यूज करोगे, तब तक आपको मैक्सिमम फोर्स नहीं मिलेगा। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि देखो हम यहां से बोलेंगे y इज इक्वल टू बोले q माइनस एक्स, यानी हम क्या करते हैं यहाँ पे जो दो वेरिएबल x एंड y, इस दो वेरिएबल को हटा के हम लोग क्या करते हैं, सिंगल वेरिएबल रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं सुनिए, तो मैं ये चीज बोलूंगा कि मॉड ऑफ f इसको कहोगे हमारे पास आ गया k x, y को हम लोग हटा देंगे किससे, q माइनस एक्स से, है ना। तो y हमारा हट गया q माइनस एक्स डिवाइडेड बाय क्या होगा, हमारे पास हो गया dy, है ना। तो अब ऐसे समझो यहां से हम बोलेंगे कि हमारे पास जो x है वो क्या है, वेरिएबल है ना, ये हमारे पास क्या बन गया, वेरिएबल बन गया। अगर ये हमारे पास वेरिएबल है तो फॉर मैक्सिमा, है ना, फॉर मैक्सिमा, है ना, तो मैं क्या बोलूंगा, फॉर क्या होगा हमारे पास मैक्सी, है ना,
फॉर मैक्सिमा के अलावा हम बात करें तो हम बोलेंगे मॉड ऑफ एफ डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास dx, वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब ऐसा समझो कि जिसको मैक्सिमा या मिनिमाइज करना है वो जिसके पे वैरी कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में उसको डिवाइड कर दो। मतलब ऐसा समझो कि अगर हमको y को क्या करना है, मैक्सिमम करना है, तो y किसका फंक्शन है, y हमारे पास x का फंक्शन है। तो जिस चीज के लिए आपको मैक्सिमाइज करना है वो जिस पे डिपेंड करता है उसके रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। अब चूंकि हमें फोर्स को डिफरेंशिएट, फोर्स को मैक्सिमाइज करना है और यहां पे फोर्स जो होता है वो x पे डिपेंड करता है, इसका मतलब है इस फोर्स को हम लोग क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। क्यों, जिस भी चीज को मैक्सिमाइज करना है और वो जिस चीज पे डिपेंड कर रहा है यानी जिस चीज से वो वेरी कर रहा है उसी के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो मैं यहां पे इस कर दूंगा 0 होगा। तो इसको हम लोग करते हैं, सुनिए। तो हम बोलेंगे कि मॉड ऑफ एफ है ना, तो डी अगर हम बात करना चाहें कि डी एफ है ना, डी एफ डिवाइडेड बाय का हमारे पास हो गया dx है ना। फोर्स के मोड को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से अगर बोले तो कितना होगा, हमारे पास होगा k है ना। अब यहाँ पे समझो k ये हमारे पास हो गया x है ना, q है ना, हमारे पास हो गया x डिवाइडेड बाय का हमारे पास हो गया r स्क्वायर डिवाइडेड हुआ हमारे पास हो गया dx। ठीक है, ये चीज है। अब ये बोलेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, x को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे है ना। तो x को दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहली बात है k कांस्टेंट हमारे पास है, r स्क्वायर हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहां से समझो कि जब हम x को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, q इंटू x, और यहां से होगा हमारे पास क्या होगा, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हमारे पास हो गया dx। अब जब भी हमको पता है कि जब भी दो टर्म होता है डिफरेंशिएशन में तो दोनों को हम लोग क्या करते हैं, पार्ट बाय पार्ट करते हैं, मतलब अलग अलग करते हैं। ठीक है, जब भी दो चीज हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में होता है तो इसको हम लोग अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैं यहां से बोलूंगा कि मॉड ऑफ एफ डिवाइडेड बाय क्या होगा, हमारे पास हो गया dx। ठीक है, तो k बाई आर स्क्वायर हमारे पास बाहर निकल गया। अब ये बोलेंगे कि यहां से बोलेंगे तो एक बार इसको एक बार उसको, मतलब अलग अलग कर लो। तो यहां से बोलेंगे डी क्यू डिवाइडेड बाई डी एक्स इंटू हमारे पास क्या होगा, हमारे पास हो गया dx माइनस में कितना होगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हमारे पास हो गया dx। ये चीज हमारे पास आया। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको अलग अलग कर दिया है ना, इसको हमने क्या किया, अलग अलग कर दिया। अब सुनो, हमें चीज पता है कि Q हमारे पास कांस्टेंट है, तो जो भी चीज कांस्टेंट होता है वो तो डिफरेंशिएशन से बाहर आता है। तो हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएशन से बाहर निकालते हैं। तो Q हमारे पास डिफरेंशिएशन से बाहर आएगा, dx बाई हमारे पास क्या बन गया, dx हो गया। अब हम ये चीज बोलेंगे कि मॉड ऑफ f का बात करेंगे, मॉड ऑफ f इंटू dx, ये चीज आ गया k बाई हमारे पास हो गया r। ठीक है, अब ऐसा समझो dx बाई dx का डिफरेंशिएशन कितना होता है, वो होता है हमारे पास 1, यानी ऊपर और नीचे हमारे पास अगर सेम रहता है तो 1 आता है, मतलब दोनों का रेशियो हमारे पास सेम है। माइनस में है ना, जब पावर हमारे पास क्या होता है, पावर हमारे पास 2 होता है, तो जो भी पावर होता है वो आगे आ जाता है और हम बोलेंगे, और dx बाई dx हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास वर्क करने मतलब 1 हो जाता है। मतलब पावर आगे आ जाएगा, उसमें से घट जाएगा, तो पावर कितना है 2, तो 2 हमारे पास आगे आ जाएगा और उस 2 में से एक हमारे पास घट जाएगा। तो मैं यहां से बोलूंगा है ना, अब उसके बाद से हमें क्या करना है, इसको 0 से इक्वेट कर दो। क्यों, df बाई dx है ना, जहां पे भी मैक्सिमा और मिनिमा करना उसको डिफरेंशिएशन करके 0 से इक्वेट कर दो। तो हमने इसको डिफरेंशिएशन किया, 0 से इक्वेट कर दिया। अब k बाई r को अगर हम लोग क्या करेंगे, नीचे फेंक देंगे तो कितना होगा, q माइनस में कितना होगा 2x इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 0 है ना। 0 से मल्टीप्लाई करो या 0 से डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये चीज हमारे पास आएगा। मतलब ऐसे समझो कि किसी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 आ गई, और किसी चीज को 0 को क्या करोगे, किसी चीज को 0 को डिवाइड करोगे किसी चीज से तो भी 0 आता है। तो यहां से हमारे पास गया q इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन गया, वो हमारे पास बन गया 2x है ना। तो x इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा, q बाई हमारे पास आ गया 2। इसका मतलब है कि फॉर मैक्सिमम एंड फॉर मैक्सिमम है ना, मैं बोलूंगा क्या होगा कि फॉर मैक्सिमम फोर्स है ना, फोर्स फॉर मैक्सिमम फोर्स है ना, फॉर मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम फोर्स है ना, चार्ज शुड बी इक्वल, या फिर बोलेंगे चार्ज शुड बी क्या होना चाहिए, इक्वल हो चाहिए। फॉर मैक्सिमम फोर्स चार्ज शुड बी है ना, चार्ज हमारे पास क्या होना है, शुड बी है ना, चार्ज शुड बी इक्वल है ना, चार्ज शुड बी क्या होना चाहिए हमारे पास, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये कहां से हम बोल रहे हैं, यहां से प्रूफ करके बोल रहे हैं है ना, कि चार्ज का वैल्यू कितना होना चाहिए, q बाई टू। उस समय हमें पास क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसका मतलब ऐसा समझो, हम ये चीज बोलेंगे कि यहां से अगर बोले कि हमारे पास जो x का वैल्यू आया है वो कितना होगा, q बाई 2 आया है।
है ना। तो y भी हमारे पास कितना होगा, y भी हमारे पास होगा q/2। क्यों, x प्लस y इज इक्वल टू q था, तो अगर ये हाफ है तो ये भी हमारे पास हाफ होगा। तो मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स, है ना, तो मैं यहां से बोलूंगा कि मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स, है ना, पॉसिबल फोर्स, मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स जो हमारे पास होगा वो हमारे पास क्या होगा, उस चीज को देखो, मैक्सिमम पॉसिबल हमारे पास आ गया फोर्स। तो मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स का अगर हम लोग बात करना चाहें वो कितना होगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और यहां से बोलेंगे हमारे पास आ गया K Q1 का वैल्यू हमारे पास कितना होगा, Q/2, है ना, और Q बाई हमारे पास हो गया 2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये चीज हमारे पास कितना होगा, वो होगा KQ स्क्वायर, है ना, डिवाइडेड बाई 4 इंटू आर स्क्वायर। दिस इज ए मैक्सिमम फोर्स, है ना। अब इसका वेरिफिकेशन अगर हम लोग करना चाहें तो कैसे होगा, सुनिए। हम लोग बोलेंगे कि Q इज इक्वल टू, अगर सपोज मान लो हम लोग 10 कूलम लिए, है ना, Q का वैल्यू हमारे पास कितना है, 10 कूलम है। अब हमको पता है यही 10 कूलम क्या होता है, दो जगह बटेगा। तो मैं ये चीज बोलूंगा, इस 10 को हमने क्या किया, यानी मैं बोलूंगा टोटल चार्ज हम बोलेंगे, है ना, टोटल चार्ज हमारे पास जो होगा, है ना, टोटल चार्ज हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या बन गया, टोटल चार्ज इज हमारे पास हो गया 10 कूलम, है ना। तो अब बोलेंगे ये जो 10 कूलम है उसको दो पार्ट में जोड़ दो, है ना। तो जब हम इसको दो पार्ट में जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना, मान लेते हैं ये है 4 कूलम, ये हमारे पास है 5 कूलम। अगर 4 कूलम 5 कूलम होगा हमारे पास, तो यहां से बोलेंगे हमारे पास फोर्स कितना आएगा, वो आएगा K Q1, ये कितना होगा 4 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई क्या होगा हमारे पास आर स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना होगा हमारे पास हो गया आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से बोलेंगे कितना होगा, है ना, ये कितना होगा 20, है ना, K डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आ गया। अब हम ये चीज बोलेंगे कि इसी 10 कूलम को अब हम लोग बोलेंगे कि मान लेते ये हमारे पास हो गया, नहीं ये होगा 6 होगा, सॉरी, ये कितना होगा 6 होगा, तभी तो दोनों मिला के 10 होगा। तो ऊपर हमारे पास आ गया, है ना, ये हमारे पास आ गया K 4 कूलम, है ना। तो मोड ऑफ हमारे पास क्या आ गया F, है ना, ये होगा K 4 कूलम, है ना, और ये कितना होगा हमारे पास हो गया 5 कूलम डिवाइडेड बाय कितना हमारे पास हो गया आर, है ना। तो ये कितना होगा, अरे यार फिर से, तो हम ये बोलेंगे कि मॉड ऑफ एफ हमको निकालना है, तो क्या होगा K, है ना, 4 कूलम, है ना, कितना हो गया हमारे पास 6 कूलम डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से समझो मॉड ऑफ एफ का अगर हम लोग बात करना चाहें वो हमारे पास कितना होगा, है ना, 24 डिवाइडेड बाय क्या होगा आर स्क्वायर। अब ये चीज बोलेंगे कि मान लेते हैं कि अब हमारे पास क्या होगा, मान लेते हैं ये हमारे पास कितना है 3 कूलम और ये हमारे पास कितना है, हम बोल लेते हैं 7 कूलम, ठीक है। तो अब हमको फोर्स अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, है ना। तो ये होगा K Q1 के जगह पे कितना होगा 3, है ना, Q2 के जगह पे कितना होगा 7 डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास आर स्क्वायर, है ना। तो ये कितना होगा 21 K आर स्क्वायर। अब ये चीज समझो कि जब हमारे पास टोटल कितना है, टोटल हमारे पास 10 कूलम है, एक बार हमने 4 रखा, एक को मैंने 6 रख दिया, मतलब हमारे पास टोटल मिला के कितना है 10 है। तो एक को Q1 को 4 कूलम रखा, दूसरे को 6 कूलम रखा, अब हमारे पास जो है वो 10 है। मैंने कहा कि एक को 3 रख दिया, दूसरे को 7 रख दिया, तो हमारे पास कितना आ रहा है, एक बार हमारे पास है 24 K बाई आर स्क्वायर। अब जब हम इनको ऐसे देखें तो 21 K बाई आर स्क्वायर आ रहा। अगर हम ये चीज बोले इसी चीज को अगर हम इक्वल इक्वल में बांट दे, इक्वल इक्वल में बांटेंगे तो मान ले 5 कूलम और ये भी कितना होगा 5 कूलम। तो अब हमारे पास जो फोर्स हमारे पास आएगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा K 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय कितना होगा आर स्क्वायर। तो अब हमारे पास जो मोड आ रहा है वो कितना आ रहा है 25 कूलम, है ना, डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास आर, है ना। तो हमारे पास मैक्सिमम फोर्स हुआ कि नहीं हुआ, ये कितना 24, ये कितना है 21 और ये कितना 25। मतलब ऐसे समझो मैक्सिमम कब आया है, मैक्सिमम तब आया है जब दोनों क्या हमारे पास है इक्वल है। ये हमारे पास क्या हो गया मैक्स है, हमारे पास क्या हो गया मैक्स व्हेन चार्ज इज इक्वल, है ना, चार्ज इज क्या होगा चार्ज इज इक्वल। ये मैक्सिमम कब हुआ जब हमारे पास क्या होगा चार्ज हमारे पास इक्वल है, ठीक है। तो ये चीज हमें कंडीशन याद रखना है कि अगर आपको मैक्सिमम फोर्स चाहिए किसी भी दो चीज में तो दोनों का चार्ज हमारे पास क्या होना चाहिए, दोनों का चार्ज हमारे पास हाफ हाफ होना चाहिए, मतलब इक्वल होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमसे ये बोलता है कि 2 आइडेंटिकल मेटल स्फीयर, है ना, कैरी चार्ज +q and +2q रिस्पेक्टिवली व्हेन द स्फीयर आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस, है ना, आर distance are larger than distance, the force between then is F. Now the sphere are allowed to touch and then move back to same separation
देन फाइंड द न्यू फोर्स ऑफ द रिपल्सन बिटवीन देम। मतलब कहता है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, सुनो फिर से बोल रहे हैं, टू आइडेंटिकल मेटल स्फीयर, है ना, चार्ज कैरी, है ना, चार्ज कहता हूं कैरी चार्ज प्लस क्यू एंड प्लस में 2q, एक हमारे पास q है, दूसरा हमारे पास है ना, एक हमारे पास q, दूसरा हमारे पास हो गया प्लस 2q रिस्पेक्टिवली व्हेन द स्फीयर आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस r। जब हम उन दोनों को क्या करते हैं, r डिस्टेंस पे रखते हैं, द फोर्स बिटवीन देम इज f। ठीक है, जब हमारे पास क्या था, पहले उसको समझ लो, है ना। उन्होंने बोला है कि हमारे पास क्या है, उन्होंने बोला है कि हमारे पास जब हमारे पास दो चार्ज है, एक हमारे पास है q और दूसरा हमारे पास होता है 2q, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, r है। तो जब इन दोनों के बीच का जो फोर्स हमारे पास आता है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास आता है F फोर्स आता है। ठीक है, और फिर उन्होंने बोला है नाउ द स्फीयर आर अलाउड टू टच, हम दोनों स्फीयर को क्या करते हैं, टच करते हैं, देन मूव बैक, है ना, टू द सेम सेपरेशन, फाइंड द न्यू फोर्स ऑफ द रिपल्सन बिटवीन देम। मतलब उन्होंने बोला है कि जैसे हमारे पास एक Q1 है, एक Q2 है, ठीक है, Q1 Q2 दोनों हमारे पास स्फीयर है और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, r है। अब देखो यहां उन्होंने ये चीज बोला है कि लार्ज डिस्टेंस का मतलब ऐसे समझो कि जब हम लोग दो स्फीयर को, है ना, जब हम लोग दो स्फीयर को अगर बहुत दूर रखते हैं, है ना, तो इसका मतलब ऐसा समझो कि ये दोनों क्या होगा, आप एक दूसरे को पॉइंट, है ना, पॉइंट मतलब कंसीडर कर सकते हैं। मतलब क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ सिर्फ पॉइंट के लिए वैलिड है, अरे है कि नहीं, कूलम्ब्स लॉ सिर्फ और सिर्फ पॉइंट के लिए वैलिड है। हम ये चीज बोलेंगे कि ये तो हमारे पास स्फीयर जो है वो तो ऑब्जेक्ट है, इसके लिए तो वैलिड नहीं है, लेकिन जब इनका ये सेपरेशन हम बहुत लार्ज कर देंगे तो यही पॉइंट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यही स्फीयर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट हो गया, वही चीज बोला है। तो उन्होंने बोला है कि ये Q है, ये 2Q है, जब इसको r डिस्टेंस पे रखते हैं तो F फोर्स आता है ना। अब हम इसी चार्ज को क्या करते हैं, पहले एक बार टच करते हैं और फिर इक्वल डिस्टेंस पे रख देते हैं। मतलब ये Q है ना, दोनों आइडेंटिकल हैं। अब इन दोनों को मैंने टच किया, टच करने के बाद से जितना दूर पे था उतने दूर पे हम लोग रख दिए। तो हमें ये चीज बताना है कि जब टच करने के बाद से उसके ऊपर फोर्स कितना आएगा, वो चीज हमें बताना है ना। पहले क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन बोलता है ये Q है ना, ये है 2Q, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो ये बोलता है इसके ऊपर फोर्स F लगता है। अब क्या करेगा कि दोनों स्फीयर को पहले हम लोग टच कराते हैं और टच कराने के बाद से क्या करते हैं कि फिर से r ही डिस्टेंस पे रखते हैं। अब जो नया टच करने के बाद से फोर्स आता है वो कितना आएगा, वो चीज हमें बताना है। ठीक है, तो जब हम लोग इंडक्शन पढ़ रहे थे, नहीं, जब हम लोग कंडक्शन पढ़ रहे थे तो उसमें आपको एक चीज बताए थे कि जब हमारे पास स्फीयर जो होता है इक्वल होता है यानी आइडेंटिकल होता है, जब हमारे पास दो स्फीयर इक्वल या फिर बोले आइडेंटिकल होता है ना, तो जब हम दोनों को टच कराते हैं, मतलब दोनों को हम लोग मिलाते हैं, तो अगर चार्ज जो दोनों इक्वल होंगे तो चार्ज क्या होता है, हाफ हाफ में बढ़ जाता है। इसका डेरिवेशन भी हम करा चुके थे कि जब दो आइडेंटिकल होते हैं, है ना, दो आइडेंटिकल स्फीयर होते हैं, जब हम दोनों को टच कराते हैं तो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, जितना रहेगा उसका आधा ये ले लेगा, उतना आधा ही ले लेगा। ठीक है, मान लो सपोज मान लो कि इसके पास Q है, इसके पास Q है, दोनों का कितना हो गया हमारे पास, अब दोनों के पास मान लेते हैं, या दोनों को मान लेते हैं इसके पास कितना है 2Q, इसके पास है Q। अगर इसके पास Q है, इसके पास 2Q है, दोनों को सताएंगे तो दोनों का क्या होता है, हाफ हाफ क्या होगा, चार्ज बढ़ जाएगा। तो मैं बोलूंगा कि इनके व्हेन टू आइडेंटिकल, है ना, व्हेन हम क्या लिखेंगे, व्हेन टू आई, है ना, आई देन व्हेन टू आइडेंटिकल स्फीयर, है ना, व्हेन टू आइडेंटिकल स्फीयर, है ना, व्हेन, है ना, टू आइडेंटिकल स्फीयर, है ना, टच ईच अदर, हम लोग क्या करते हैं, टच करते हैं, है ना, टच ईच अदर, है ना, ईच अदर, है ना, टच ईच अदर, देयर चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब क्या होगा, ट्रांसफर होगा, या फिर एक दूसरे में अगर बोले हम लोग जाएगा तो क्या होगा, चार्ज आर इक्वल, है ना, टच ईच अदर, देयर चार्ज इज इक्वल, है ना। मैं ये चीज बोलूंगा क्या होगा, देयर, है ना, चार्ज बिकम, है ना, चार्ज, है ना, बिकम इक्वल, कम हमारे पास क्या होगा, इक्वल हो जाए, दोनों का चार्ज हमारे पास क्या बन जाएगा, इक्वल बन जाएगा। कैसे बनेगा, सुनो, हम ये चीज बोलेंगे कि ये हमारे पास बन गया स्फीयर है,
ये हमारे पास स्फीयर है, ये कितना होगा क्यू चार्ज, और ये हमारे पास कितना बन गया, ये हमारे पास बन गया 2 क्यू चार्ज। अब जब हम दोनों को टच करते हैं, है ना, व्हेन टच, है ना, जब हम दोनों को क्या करेंगे, एक दूसरे से टच कर देंगे, है ना, जब हम इन दोनों को एक दूसरे से टच करेंगे, है ना, जब इन दोनों को टच करेंगे एंड आफ्टर टचिंग, एंड हमारे पास क्या होगा ना, आफ्टर, है ना, आफ्टर टचिंग एंड आफ्टर टचिंग एंड आफ्टर टच अगर बोले हम लोग, तो हमारे पास क्या होगा, ये जो हमारे पास होगा, है ना, इसके ऊपर और इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो हमारे पास क्या होगा, मान लिया Q1 चार्ज है, टोटल चार्ज का हाफ होगा। टोटल चार्ज हमारे पास कितना होगा, Q और Q कितना होगा 3Q, तो 3Q डिवाइडेड बाई 2, है ना, मैं बोलूंगा ये के ऊपर कितना होगा, ये बोलेंगे हम लोग को 3Q डिवाइडेड बाई 2, मतलब क्या होगा, टोटल का हाफ हो जाएगा। मैं बोलूंगा क्या होगा, टोटल का, है ना, टोटल का हाफ हो जाएगा, है ना, तो इक्वल रहेगा तो क्या होगा, टोटल का हमारे पास हाफ हो जाएगा, है ना, टोटल का, है ना, हाफ हो जाएगा, है ना, टोटल का हमारे पास क्या होगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हम लोग बताने की कोशिश करेंगे। अब जब टोटल का हाफ हो जाएगा तो हम ये चीज बोल सकते हैं क्या, कि ये एक पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर करना है, क्यों, डिस्टेंस बहुत लार्ज है, तो मैं ये चीज बोलूंगा, ये हमारे पास कितना होगा 3Q/2, और ये भी कितना होगा हमारे पास होगा 3Q/2। अब हम बोलेंगे कि दोनों का तो सेपरेशन अभी भी R है ना, तो दोनों का सेपरेशन हमारे पास अभी भी R है। अब इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, मान लेते हैं इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा F न्यू, है ना, हमारे पास क्या लगेगा, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा F, हमारे पास हो गया न्यू, और इधर जो फोर्स लगेगा वो हमारे पास क्या होगा F, हमारे पास बन गया न्यू, है ना, तो इधर भी F न्यू, इधर भी F न्यू। अब ये F न्यू हमारे पास होगा कितना, वो चीज हमको बताना है, तो सुनिए, तो F न्यू हमारे पास अगर देखेंगे, है ना, तो सिंपल सी बात ऐसा समझो कि F न्यू का अगर हम लोग बात करना चाहे मैग्नीट्यूड का, तो हमारे पास कितना होगा, वो हमारे पास होगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा R स्क्वायर, तो K हमारे पास कितना है K, और Q2 हमारे पास कितना होगा, वो हमारे पास होगा 3Q/2, और यहाँ पर बोलेंगे हमारे पास क्या होगा 3Q/2, है ना, डिवाइडेड बाय कितना होगा, डिवाइडेड बाय हमारे पास R स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम बोलेंगे कि हम ये चीज बोल सकते हैं कि यहाँ से निकल गया 3 और 3 कितना होगा 9, ये कितना होगा हमारे पास होगा 9Q², है ना, मैं ये चीज बोलूंगा कि कितना हो जाएगा K, है ना, 9Q² डिवाइडेड बाय कितना होगा हमारे पास बन गया 4 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो यहां से ऐसे समझिएगा कि 9/4 को अगर हम लोग हटा दें तो क्या बन गया KQ² डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास R स्क्वायर, है ना, तो मैं इससे बोलूंगा कि ये कितना होगा K, है ना, KQ², है ना, तो ये क्या होगा हमारे पास K, है ना, Q² डिवाइडेड बाय कितना हमारे पास हो गया R स्क्वायर। ठीक है, ये चीज हमारे पास आया। अब बोलोगे KQ²/R हमारे पास कितना होगा, KQ²/R अगर देखेंगे तो यही ना फोर्स हमारे पास होगा, ये हमारे पास कितना होगा, है ना, तो यहां से लिखेंगे फोर्स जो हमारे पास होगा वो हमारे पास क्या होता है K, है ना, Q डिवाइडेड कितना होगा इंटू Q2 डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास R स्क्वायर। तो यहां से बोलेंगे 2 को बाहर निकाल दें, अगर 2 को बाहर निकाल दें तो हमारे पास कितना बचेगा, वो बनेगा K, है ना, Q, है ना, स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हमारे पास हो गया R स्क्वायर। तो यहां से अगर हम बोले इसको नीचे फेंक दें, है ना, तो F बाई हमारे पास कितना गया 2, है ना, तो मैं यहां से बोलूंगा कितना हो गया हमारे पास F, है ना, बाई हमारे पास कितना होगा 2 विच इज इक्वल टू कितना होगा, वो हमारे पास हो जाएगा, है ना, इसको नीचे फेंक दिए तो कितना होगा KQ² डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास R स्क्वायर। ठीक है, तो F/2 KQ² बाई हमारे पास R हो गया। अब हम ये बोलेंगे कि इसके जगह KQ/S की जगह क्या हम लिख सकते हैं, उसको जगह पे F/2 लिख सकते हैं, है ना, क्यों, हम ये चीज बोलेंगे KQ²/R, KQ²/R इज इक्वल टू कितना होगा F/2। इसका मतलब ऐसा समझो कि मैं यहां से क्या कर सकता हूं, मैं यहां से बोलूंगा कि F न्यू जो हमारे पास मैग्नीट्यूड आया है वो हमारे पास कितना होगा 9/4 इंटू F बाई हमारे पास आ गया 2, और हम यहां बोलेंगे कि 9, है ना, F डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास आ गया 8। अब ऐसे समझो कि जो पहले हमारे पास था उससे क्या होगा ज्यादा हो जाएगा, क्यों 9/8 है, यानी इसका रेशियो जो होगा 1/1 से ज्यादा होगा, मतलब मैं ये बोलूंगा 9/8 जो होगा, है ना, ग्रेटर देन क्या होगा 1 होगा, ये चीज हमारे पास होगा, है ना, ग्रेटर देन, ये बोलेंगे हमारे पास क्या बनेगा, ये जो हमारे बोलेंगे 9/8 जो हमारे पास होगा, है ना, 9/8 जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। अगर ये ग्रेटर देन 1 होगा तो मैं बोलूंगा क्या होगा कि मॉड ऑफ F न्यू जो होगा वो क्या होगा ग्रेटर देन हमारे पास F से ज्यादा होगा। ठीक है, अब यहां से समझो ये बढ़ गया, कैसे बढ़ गया, जब चार्ज मैंने क्या किया, चार्ज जो पहले जितना था उतना ही था, लेकिन सिर्फ क्या होगा चार्ज का इक्वली हो गया। मतलब ऐसे समझो कि हम ये चीज बोलेंगे कि यहाँ पे Q था, यहाँ पे 2Q था,
तो F फोर्स आ रहा था हमारा, लेकिन हमने क्या किया, दोनों को टच किया। जैसे हम दोनों को टच करते हैं तो क्या होगा, दोनों का चार्ज हो गया वो सेम हो गया, मतलब इक्वल हो गया। क्यों, जब भी दो आइडेंटिकल चार्ज को हम लोग टच करते हैं तो उसका चार्ज हमारे पास इक्वल हो जाता है। तो इनका चार्ज हमारे पास क्या हो गया, वो हमारे पास हो गया 3q/2, है ना, और फिर ये कितना होगा 3q/2। जैसे इनका चार्ज हमारे पास इक्वल हुआ है तो फोर्स हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब जितना पहले था उससे ज्यादा हो जाएगा। जितना पहले चार्ज था उतना ही अभी भी चार्ज है, लेकिन चूंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, चार्ज इक्वल में डिवाइड हो गया है, तो उसका फोर्स हमारे पास क्या होता है, बढ़ जाएगा। और यही कंसेप्ट तो हम लोग इस पहले वाले क्वेश्चन में सीखे थे कि पॉसिबल हमारे पास कब होगा, जब दोनों का चार्ज हमारे पास इक्वल होगा, है ना। तो इससे भी हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमें क्या बोलता है उस चीज को देखो। बोला है एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड ए stationary positive charge q at fixed radius r. Find the time period of the rotation of the electron. Take mass of the electron is m. मैंने बोल रहा है कि एक हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास बीच में चार्ज कोई क्यूब रखा हुआ है और उसके r डिस्टेंस पे कोई इलेक्ट्रॉन हमको रिवॉल्व कर रहा है, तो हमें बताइए कि उसका टाइम पीरियड कितना होगा, मतलब पूरा सर्कल करने में टाइम कितना लेगा, वो चीज हमें बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग डायग्राम बनाना चाहें तो डायग्राम हमारे पास कैसा बनेगा, उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए उन्होंने बोला है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक प्रकार का पॉजिटिव चार्ज है जो कहां रखा हुआ है, जो सेंटर पे रखा हुआ है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। वो बोलेंगे जो डिस्टेंस उसका क्या है, r डिस्टेंस हमारे पास फिक्स है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, r डिस्टेंस है, इसके चारों तरफ वो क्या कर रहा है, घूम रहा। तो हमें टाइम पीरियड बताना है, ठीक है। तो मैं टाइम पीरियड बताता हूं। तो अब टाइम पीरियड हम लोग कैसे करेंगे, तो मैं बोलूंगा कि फोर्स उन दोनों के बीच में कितना है, तो फोर्स हम बोलेंगे के है ना, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये तो हमारे पास है कूलम्ब फोर्स। अब के जगह पे लिखेंगे के, क्यू के जगह पे क्यू इंटू ई के जगह पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास आर स्क्वायर। अब इसका डायरेक्शन जो होगा हमारे पास क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। क्यों, हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन इज ए निगेटिव चार्ज और क्यू इज ए पॉजिटिव चार्ज। तो जब भी हमारे पास अनलाइक चार्जेस होते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब ये चीज बोलेंगे कि दिस फोर्स इज प्रोवाइडेड सेंटीपिटल फोर्स, है ना। क्यों, जो भी फोर्स हमारा सेंटर की तरफ लगता है उसको क्या बोलते हैं, सेंटीपिटल फोर्स बोलेंगे। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, मैं ये चीज बोलूंगा कि दिस, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, है ना स्टैटिक फोर्स, दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, है ना, इज क्या होगा हमारे पास, प्रोवाइड सेंटीपिटल फोर्स, है ना, क्या होगा, पीटल, है ना, सेंटीपिटल फोर्स। दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो होता है वो प्रोवाइड करेगा किसको, सेंटीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करेगा, है ना। सेंटीपिटल हमारे पास क्या गया, फोर्स को प्रोवाइड करेगा। तो मॉड ऑफ एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय हमारे पास आर हो गया। अब ये सेंटीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करेगा तो क्या होता है सेंटीपिटल फोर्स, तो मैं बोलूंगा एफ सेंटीपिटल फोर्स होता है वो हमारे पास होता है एम वी स्क्वायर बाई आर, या फिर हम बोलेंगे एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। अब हमको टाइम पीरियड चाहिए तो टाइम पीरियड के लिए क्या करेंगे, ये चीज हम लोग यूज करेंगे। मतलब ये जो हमारे पास फोर्स होता है वो किसके फोर्स के बराबर होगा, इस फोर्स के बराबर होगा। मतलब मैं ये बोलूंगा कि के, है ना, क्यू ई डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास आर स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, ये हमारे पास सेंटीपिटल फोर्स के बराबर होगा। तो सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला कितना होगा, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू हमारे पास क्या होगा, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। मैं बोलूंगा एम ओमेगा स्क्वायर इंटू हमारे पास आर हो गया। अब ऐसे समझो कि वहां मास हमें कितना दे रखा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर देखें तो हमारा स्मॉल एम दे रखा है, एम हमारे पास क्या होगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। हमें तो ओमेगा चाहिए, अगर हमें ओमेगा चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, एम को इधर फेंक देंगे, एम और आर को नीचे फेंक देंगे। तो मैं बोलूंगा ओमेगा स्क्वायर अगर बोले तो वो कितना होगा, के क्यू ई डिवाइडेड बाय कितना होगा हमारे पास होगा एम इंटू ओमेगा क्यू। ये चीज हमारे पास आ गया, ठीक है। तो अब हमको चाहिए W। अगर हमें W चाहिए तो क्या कर सकते हैं, हम ये बोलेंगे कि इसको रूट फेंक दो। तो जब भी हम लोग क्या करें, किसी स्क्वायर को फेंकते उधर तो ये क्या चलता है, रूट चढ़ जाता है। तो वो होगा के
क्यू ई डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास m इंटू आर स्क्वायर, ये चीज हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए ओमेगा। अगर हम ओमेगा चाहिए तो लिख सकते हैं क्या होगा, हम लिखेंगे 2 पाई डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड, यानी ओमेगा को क्या हुआ था 2 पाई डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड। तो अब यहां से हम लोग बोलेंगे है ना के क्यू है ना ई डिवाइडेड बाय क्या होगा m इंटू हमारे पास बन गया आर स्क्वायर। आपको टाइम पीरियड चाहिए, अगर आपको टाइम पीरियड चाहिए तो क्या करो इसको पलट दो, मतलब ऊपर वाला नीचे, नीचे वाले को ऊपर कर दोगे। तो मैं लिखूंगा क्या होगा t डिवाइडेड बाय कितना होगा 2 पाई है ना, इसको हमने क्या किया जस्ट फ्लिप कर दिया, मतलब इसको मैंने पलट दिया। जब आप पलटते हो तो क्या होगा दोनों साइड को एक साथ पलटना है, तो कितना होगा हमारे पास हो गया 2 पाई। ठीक है, अब यहां से जब हम पलटेंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला हमारे पास नीचे चला जाएगा, तो वो कितना हमारे पास होगा r है ना, यहां से देंगे r हमारे पास क्यूब हो जाएगा है ना, r हमारे पास अगर यह r इधर आ जाएगा तो कितना होगा हमारे पास हो गया क्यूब, तो r हमारे पास हो गया क्यूब। ठीक है, नीचे वाला हमारे पास ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला हमारे पास क्या होगा नीचे चला गया के क्यू इंटू ई। ठीक है, अब हमको चाहिए टी, तो टी अगर हमको चाहिए तो ये ऊपर लेके चल जाएंगे तो कितना होगा 2 पाई रूट के अंदर कितना होगा m इंटू हमारे पास क्या होगा आर क्यूब डिवाइडेड बाय क्या होगा के क्यू इंटू ई, ये चीज हमारे पास आ गया। दिस इज ए टाइम पीरियड। तो हमने क्या किया, हमने सिंपल से यही चीज देखा, बोला है कि एक हमारे पास क्या है कोई भी पॉजिटिव चार्ज है जो कहाँ है सेंटर पे, और r डिस्टेंस पे एक इलेक्ट्रॉन है जो इस पूरे सर्कल में क्या कर रहा है रिवॉल्व कर रहा है। तो बताइए पूरे सर्कल में रिवॉल्व करेगा तो टाइम कितना लगेगा, मतलब टाइम पीरियड हमको पूछ रहा है। तो टाइम पीरियड का मतलब कि 2 पाई अगर वो चलेगा तो कितना टाइम लगेगा। तो हमको पता है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज है, तो जब भी दो चार्ज होता है तो उन दोनों के बीच में क्या करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। तो अब इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे पास होता है वो क्या करता है वही हमको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो मैंने क्या किया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को और सेंट्रीपिटल फोर्स को हमने इक्वेट किया, और इक्वेट करने के बाद से हमने क्या किया ओमेगा लिखा, और ओमेगा से हमने क्या किया टाइम पीरियड निकाल लिया, तो टाइम पीरियड हमारा निकल गया। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, वो बोलता है सुनिए, वो ये चीज बोलता है कि एक हमारे पास y एक्सिस है एक हमारे पास x एक्सिस है, मतलब हमारे पास दो एक्सिस है, एक हमारे पास y एक्सिस दूसरा हमारा होता है x एक्सिस। ठीक है, और इस y एक्सिस और x एक्सिस के बीच में, मतलब y और x के प्लेन के बीच में हमारे पास क्या होता है चार चार्ज है ना। पहला हमारे पास होता है 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम और 4 कूलम। तो एक हमारे पास 1 कूलम है, दूसरा हमारा 2 कूलम है, तीसरा हमारा 3 कूलम है, चौथा हमारे पास कितना है 4 कूलम है। ठीक है, अब उन्होंने बोला है कि अगर हम इसको ओरिजिन मान ले, ओरिजिन मानने का मतलब ऐसा समझो कि हम इसको अगर हम लोग 0 0 मान ले, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा 0,0 मतलब हो गया हमारे पास ओरिजिन है ना, हमारे पास क्या बन गया ओरिजिन। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया ओरिजिन। तो ये कितना होगा प्लस में 3 कोमा, ये कितना होगा प्लस में 2 कोमा, ये कितना होगा प्लस में 4 कोमा, ये कितना हमारे पास प्लस में 1 कोमा हो गया। तो हमें ये चीज बताना है फाइंड द नेट फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज ड्यू टू ऑल चार्जेस, मतलब एक कूलम चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा सारे फोर्स के कारण, वो चीज हमें निकालना है। ठीक है, तो हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बोलेंगे कि इसके ऊपर फोर्स निकालना है, कैसे निकालेंगे तो सुनिए हम आपको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम इसको रीड्रॉ करते हैं है ना, एक बड़ा सा चित्र लेके इसको रीड्रॉ करेंगे है ना, तो इसको हम लोग रीड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास कितना हो गया है, ये हमारे पास बन गया y है ना, ये हमारे पास बन गया y और ये हमारे पास क्या बन गया x बन गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें 1 कूलम पे निकालना है। तो अगर बोलेंगे कि 1 कूलम का पोजीशन अगर हम लोग देखें तो 1 कूलम का पोजीशन हमारे पास ये है, ये हमारे पास है ना 1 कूलम, ये हमारे पास कितना बन गया, ये हमारे पास बन गया 1 कूलम है ना, तो ये हमारे पास बन गया 1 कूलम। अब इसके ऊपर लगाना है हमें कितना लगेगा, तो इसके ऊपर देखेंगे तो 3 चार्जेस है, ये चार्जेस है, ये चार्जेस है और ये चार्जेस है। अब ये जो तीनों चार्जेस है तीनों मिलके इसको लगाएंगे। अब सुनो, ये जो हमारे पास कितना है प्लस का 2 कूलम, अब प्लस का 2 कूलम अगर देखेंगे तो मान ले रहे हैं कि वो क्या हो रहा है F1 फोर्स इसके ऊपर इधर लगा दिया, ये हमारे पास कितना बन गया, ये हमारे पास F1 फोर्स लगा। ये F1 फोर्स कितने लगाया, F1 फोर्स जो होता है 2 कूलम ने 1 कूलम के ऊपर लगाया। ठीक है, अब हम बोलेंगे कि प्लस में 4 कूलम है, ये जो 4 कूलम है वो क्या करेगा इसके ऊपर मान ले हमारे पास F2 फोर्स लगाता है, तो हम बोलेंगे कि ये कितना है 1 कूलम है ना। F1 फोर्स हमें कौन लगाता है, F1 फोर्स अगर बोलेंगे तो 2 कूलम लगाता है, F2 फोर्स कौन लगाता है हमारे पास 4 कूलम लगाता है, और एक हमारे पास और हमारे पास बोलेंगे प्लस में 3 कूलम। तो ये जो प्लस में 3 कूलम है वो क्या करेगा, वो इसके ऊपर एक और फोर्स लगाएगा। ठीक है, वो कैसे लगाएगा उसको देखो, ये इसको लगाएगा, तो मान लेते हैं ये जो फोर्स इसके ऊपर लगा रहा वो हमारे पास कितना होगा, वो हमारे पास होगा F3 फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो यहां से बोलेंगे F1 F2 और F3,
तीन फोर्स, चार हमारे पास अगर पार्टिकल होंगे तो तीन फोर्स क्या करेगा, उसके ऊपर लगेगा। क्यों? पेयर में फोर्स लगता है। अब ये जो तीनों फोर्स है वो चीज हमें निकालना है। तो हमें पता है कि 4,4, ये 4, ये 4, ये 4, ये 4, मतलब ये हमारे पास स्क्वायर है। यानी कहने का मतलब है कि ये एंगल कितना होगा 45, तो ये भी एंगल कितना होगा हमारे पास 45 होगा। ठीक है, अब सबका वैल्यू हम लोग निकालते हैं। सबसे पहली बात है हम लोग क्या करते हैं, मॉड ऑफ F1 निकालते हैं। F1 का वैल्यू हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे, है ना। तो मैं यहां से बोलूंगा कि मॉड ऑफ, है ना, तो मैं यहां से बोलूंगा कि मॉड ऑफ हमारे पास जो होगा वो हमारे पास F1 होगा। वो हमारे पास कितना होगा, वो हमारे पास होगा K, है ना, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय क्या होगा R स्क्वायर। ठीक है, तो K तो हमारे पास वैसे ही रहेगा, है ना, तो K हमारे पास वैसे ही रहेगा। Q1 हमारे पास कितना है, तो Q1 हमारे पास 2 कूलम है ना, और Q2 हमारे पास कितना है, Q2 हमारे पास 1 कूलम है। और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारे पास देखेंगे तो हमारे पास बन गया R बन गया, है ना। तो मॉड ऑफ हम बोलेंगे F1 हमारे पास कितना होगा, वो हमारे पास होगा 2, है ना, K डिवाइडेड क्या होगा 60। अब इस कॉर्नर में तो हमारे पास कितना होगा, K बाई हमारे पास आ गया 8 आ गया, है ना। तो कितना आ गया, K बाई हमारे पास 8 हो गया। अब हमारे पास F2 है, तो हम बोलेंगे मॉड ऑफ F2 का बात करने तो हमारे पास क्या होगा, K, है ना, Q2 Q1 है ना, Q2, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय क्या हमारे पास हो गया R स्क्वायर। ठीक है, तो K को हमने क्या किया, K को हमने सिंपल सा K ही रख दिया। Q1 को हमने क्या रखा, सुनो, तो Q1 का अगर हम बात करना चाहें तो Q1 अगर बोले हमारे पास F2 निकाले ना, तो Q1 कितना होगा, हमारे पास हो गया 4 कूलम, और Q1 कितना हमारे पास हो गया 1 कूलम, है ना। Q1 हमारे पास कितना होगा, Q2 हमारे पास हो गया 1 कूलम डिवाइडेड बाय क्या होगा, इन दोनों के बीच का होल स्क्वायर, मतलब कितना होगा हमारे पास 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है ना, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो अब ये चीज बोलेंगे कि हमारे पास F2 चाहिए, तो F2 अगर हम बात करना चाहें तो हमारे पास होगा K इंटू कितना होगा 4 डिवाइडेड बाय कितना बढ़ गया 60। तो जब इनको हम लोग कट करते हैं तो कितना होगा, K बाई हमारे पास आ गया, K बाई हमारे पास कितना गया, K बाई हमारे पास आ गया 4। तो ये हमारे पास बन गया K बाई 4। अब हमें क्या करना है, F3 निकालना है। अगर हमें F3 निकालना है ना, तो मोड ऑफ हमें F3 निकालना है, तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे, वो हमारे पास होगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास R स्क्वायर, है ना। तो K हमने K लग गया, Q1 का वैल्यू हमारे पास कितना होगा, तो Q1 का वैल्यू हमारे पास 3 होगा। ठीक है, Q1 हमारे पास, Q2 हमारे पास कितना होगा, जिसके ऊपर लग रहा है वो हमारे पास कितना पड़ेगा 1 कूलम, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, तो पाइथागोरस अगर लगाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, पाइथागोरस अगर लगाना चाहें तो होगा 4 का स्क्वायर प्लस में हमारे पास 4 का स्क्वायर, इसका मतलब 4√2 आएगा। मतलब ऐसा समझो कि ये जो डिस्टेंस हमारा होता है वो कितना का 4√2, मतलब हम बोलेंगे 4√2 का हमारे पास क्या होगा होल स्क्वायर। तो अब यहां से बोलेंगे हम लोग कि जो हमारे पास आने वाला है वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास आएगा ऊपर कितना होगा 3K डिवाइडेड बाय कितना होगा हमारे पास 3K डिवाइडेड बाय हमारे पास होगा 4 इंटू हमारे पास होगा 2, नहीं हमारे पास होगा 60, है ना, 60 इंटू हमारे पास क्या बन गया 2, है ना, 4 का स्क्वायर, और हमारे पास बोलेंगे ये क्या होगा 4 का स्क्वायर होगा और √2 से हमारे पास स्क्वायर कट जाएगा, तो ये कितना होगा हमारे पास होगा 3K डिवाइडेड बाय कितना होगा हमारे पास होगा 32, है ना। तो मैं यहां से बोलूंगा क्या होगा कि 3K डिवाइडेड बाय कितना होगा 32, है ना, ये चीज हमारे पास आया। अब तीन फोर्सेस है और तीनों फोर्स को हमें जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे उसको देखो, है ना। तो अब यहां से देखोगे इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए ये चीज हमारे पास अगर देखें तो ये हमारे पास F3 है ना। यहां से देखो हम तुम्हें करके बता रहे हैं, जैसे ये हमारे पास बन गया F3, है ना, तो मैं यहां से बोलूंगा कि ये हमारे पास क्या बन गया F3 है ना। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया F3, है ना, ये हमारे पास हो गया F3। अब F3 को देखेंगे तो उनके बीच का एंगल कितना होगा 45 है। अब इसका हम दो कंपोनेंट करते हैं, एक हम लोग इधर करेंगे वो हमारे पास कितना होगा F, है ना, 3 इंटू हमारे पास क्या बन गया cos 45। इसका मतलब ऐसा समझो कि F, है ना, 3 इंटू cos 45 का वैल्यू कितना होगा 1/2, मतलब कितना होगा हमारे पास बन गया √2। ठीक है, और एक हमारे पास इधर आएगा, ये हमारे पास कितना होगा, ये हमारे पास बनेगा, है ना, मॉड ऑफ F3 इंटू हमारे पास क्या होगा साइन, है ना, साइन 45, कितना बन गया हमारे पास साइन 45, है ना। तो मैं बोलूंगा क्या हमारे पास होगा साइन 45। तो यहां से बोलेंगे कि मोड हमारे पास कितना होगा 3, साइन 45 का वैल्यू हमारे पास कितना होगा, साइन 45 का वैल्यू हमारे पास √2 होगा, है ना। तो ये हमारे पास गया √2। यहां से समझो कि अगर आपने क्या किया कि इस F, ये कितना होगा F/√2, F/√2, मतलब हम ये बोलेंगे कि इसका हमने क्या किया, इसका दो कंपोनेंट करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि टोटल फोर्स इन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में कितना होगा वो चीज देखो। तो टोटल फोर्स इन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस,
तो एक हमारे पास पहले से कितना था, F2 था, एक हमारे पास पहले से कितना था, F1 था, और एक हम लोग का क्या, हमने F3 को हमने क्या किया, F3 जो हमारे पास है उसको हमने क्या लिया, इसको ब्रेक कर दिया, किसके किसके में, एक इधर, वो कितना होगा हमारे पास होगा, वो हमारे पास होगा F3/√2, और ये कितना होगा, F3 बाई हमारे पास बन गया √2। ठीक है, तो मैं बोलूंगा क्या होगा कि नेट फोर्स एलोंग एक्स एक्सिस, है ना, नेट हमारे पास क्या होगा, फोर्स एलोंग एक्स एक्सिस, है ना, एलोंग हमारे पास क्या होगा, एक्स एक्सिस, है ना, नेट फोर्स एलोंग हमारे पास क्या बन गया, नेट फोर्स एलोंग एक्स एक्सिस, वो हमारे पास कितना होगा, वो हमारे पास बन जाएगा, है ना, F2, है ना, F2 प्लस हमारे पास कितना होगा, F, है ना, 3/√2। ठीक है, अब हमको पता है F2 हमारे पास वैल्यू कितना है, तो F2 का वैल्यू अगर हम देखें तो F2 का वैल्यू हमारे पास कितना होगा, K/4, ये हमारे पास बन गया, कितना होगा, K है, K/4, तो ये कितना हमारे पास होगा, हमारे पास बन गया 4। ठीक है, F3 का वैल्यू हमारे पास कितना है, F3 का वैल्यू हमारे पास बोलेंगे 3K/32, है ना, तो ये हमारे पास क्या होगा 3, है ना, K हमारे पास क्या होगा 32, और हमारे पास क्या बन गया √2। ये चीज हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या बन गया, एक्स एक्सिस में, है ना, तो नेट फोर्स ऑन Q1 कूलम, है ना, नेट फोर्स ऑन Q1 कूलम जो हमारे पास होगा 1 कूलम का, वो कितना होगा, K/4 प्लस में क्या होगा 3K, है ना, 3 into √2, ये चीज हमारे पास हो गया। ठीक है, अब बोलेंगे हमारे पास क्या होगा, नेट फोर्स अलोंग द वाई एक्सिस, तो मैं ये चीज बोलूंगा, है ना, कि F नेट हमारे पास क्या होगा, F नेट फोर्स, है ना, F नेट फोर्स, है ना, अलोंग क्या होगा, अलोंग वाई एक्सिस, है ना, नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस, वो चीज हमें बताना है कि बोलेंगे नेट फोर्स अलोंग हमारे पास क्या होगा, हमारे पास बन गया वाई एक्सिस, है ना, तो नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस, वो चीज हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम बोलेंगे क्या होगा, हमारे पास जो होगा वो हमारे पास कितना होता है, वो हमारे पास बन गया है F, है ना, F/3, है ना, F2, है ना, F3, है ना, ये कितना बन गया हमारे पास F3/√2, है ना, तो कितना हमारे पास बन गया F1 प्लस में कितना होगा F, है ना, 3/√2, तो F1 हमारे पास कितना है, F1 अगर हम लोग देखेंगे तो वो हमारे पास कितना है, हमारे पास हमारे पास कितना बने K/8, तो वो हमारे पास बन गया K/8 बन गया, है ना, तो यहां से बोलेंगे हमारे पास कितना हो गया, K/ हमारे पास बन गया 8, फिर हो गया प्लस में, अब F3 हमको चाहिए तो वो हमारे पास कितना होगा, वो हमारे पास बन गया 3K/32, है ना, 3K/32, और हमारे पास क्या बन गया √2, ये चीज हमारे पास बन गया, तो ये हमारे पास बन गया क्या होगा, एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया वाई एक्सिस। मतलब ऐसे समझो कि इस कूलम पे अगर देखें 1 कूलम पे जो फोर्स लग रहा है ना, एक्स में इतना लग रहा है, वाई में हमारे पास इतना लग रहा है ना, तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है ना, अगला क्वेश्चन हमें जो बोला उस चीज को देखिए, बोला क्या है कि नीट में ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन हमारे पास नीट में पूछा हुआ है, दिस क्वेश्चन आस्क इन नीट, क्या पूछा है, बोला है कि एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स, है ना, क्या बोला है, एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स, हमें एक्स कंपोनेंट चाहिए किसका, फोर्स का। ठीक है, अब उस सिचुएशन देखिए क्या बोला है, बोला है कि ये हमारे पास हो गया एक्स एक्सिस, ये हमारे पास क्या होगा वाई एक्सिस, दिस इज ए एक्स एक्सिस, दिस इज ए वाई एक्सिस, हमारे पास ये है एक्स एक्सिस, ये हमारे पास बन गया वाई एक्सिस। ठीक है, अब उन्होंने बोला है कि हमारे पास तीन हमारे पास चार्ज है, चार्ज 1, चार्ज 2 और चार्ज 3, चार्ज 1, चार्ज 2 और चार्ज 3, तीन चार्ज है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, चार्ज 1, चार्ज 2 और चार्ज 3। उन्होंने बोला है कि हमें ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस मतलब Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस कितना है, हमको B दे रखा है। ठीक है, और Q3 और Q1 के बीच का हमें क्या दिया, A दिया है, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा दिया है। तो मैं बोलूंगा कि एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, इस Q1 पे हमारे पास बोलेगा नेट फोर्स हमें क्या चाहिए, एक्स कंपोनेंट, है ना, तो नेट एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स, है ना, और फोर्स ऑन हमारे पास कितना होगा, ऑन हमारे पास होगा Q1 पे चाहिए। ठीक है, निकालते हैं। तो सबसे पहली बात है कि फोर्स निकालेंगे कैसे, Q1 पे निकालना है, तो प्लस वाला जो चार्ज होता है, प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे, यानी सेम चार्ज अगर रहेंगे साइन के तो रिपल्सन करेंगे, अपोजिट रहेंगे तो अट्रैक्शन करेंगे। देखिए ये और ये दोनों हमारे पास क्या है, दोनों निगेटिव है, मतलब सेम साइन है। अगर सेम साइन है तो Q1 पे क्या करेगा, Q2 रिपल करेगा, रिपल करने का मतलब बाहर करेगा, और हम बोलेंगे ये Q1 है और ये Q2 है, इन दोनों का अपोजिट नेचर है, यानी अपोजिट साइन है, तो Q2 क्या करेगा, Q1 को अपने तरफ खींचेगा। तो जब हमारे पास साइन अगर अपोजिट होगा तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल करेगा। जब साइन हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा
अपोजिट होगा तो अट्रैक्ट करेगा। अब सुनिए, तो अब इसी चीज को हम लोग रीड्रॉ करेंगे या फिर इसी पे बनाते हैं। ये Q1 है, तो Q1 पे अगर हम लोग देखें, Q1 पे अगर देखें तो फोर्स लग रहा है इधर, है ना। वो कौन लगा रहा है, मान लेते हैं हमारे पास F1 फोर्स लग रहा है ना। मान लेते हैं हमारे पास क्या होगा, मान लेते हैं हमारे पास F1 फोर्स लग रहा है। ये जो हमारा F1 फोर्स होगा वो कौन लगा रहा है, फोर्स हम लगाएंगे हमारे पास कितना ये लगा रहा है, वो हमारे पास क्या होगा K Q1 Q2, है ना। K Q1 Q2, तब हम बोलेंगे K हमारे पास है, ठीक है। Q1 हमारे पास क्या बन गया ये, और Q2 हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास Q3 हमारे पास बन गया वो, है ना। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारे पास A है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है माइनस में, ये वाला प्लस में, तो वो क्या करेगा इधर इसको खींचेगा, ये क्या करेगा इसे इधर खींचेगा। तो ये मान लेते हैं ये फोर्स हमारे पास आ रहा है, वो F2 आ रहा है, वो हमारे पास कितना होगा, वो हमारे पास होगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय क्या होगा R स्क्वायर। और यहां से अगर तुम लोग देखोगे तो हमारे पास अगर देखें तो हमारे पास क्या हो गया, K हमारे पास ये हो गया, है ना। Q1 हमारे पास हो गया ये, है ना, और Q2 हमारे पास बन गया ये, और डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हमारे पास बन गया B। लेकिन हमें क्या करना, हमें x कंपोनेंट चाहिए, तो हमें x कंपोनेंट चाहिए तो हम ये चीज बोलेंगे ये है थीटा, तो ये कितना बन गया थीटा। इसका मतलब ये हमारे पास कितना बन गया 90 माइनस थीटा बन गया। तो अब ऐसे समझो कि हम बोलेंगे हमारे पास क्या होगा, अब हम ये चीज बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया Q1 चार्ज, है ना। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि ये हमारे पास बन गया Q1 चार्ज, तो ये कितना है माइनस में Q1 चार्ज। अब इसके ऊपर दो फोर्स लग रहा है, एक हमारे पास जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये वाला डायरेक्शन, वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास बन रहा है F2 जो बोलेंगे, वो हमारे पास बन रहा है K, है ना, Q1 Q2, है ना, K Q1 Q2, है ना, डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास बन गया डिवाइडेड बाय B स्क्वायर, है ना, डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास हो गया B स्क्वायर। अब एक फोर्स हमारे पास क्या लग रहा है, वो किसी एंगल पे लग रहा है, मान लेते हैं ये हमारे पास कितना है 90 माइनस थीटा, और ये हमारे पास हो गया F1, और F1 का वैल्यू हमारे पास कितना दे रखा है, वो दे रखा है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो गया डिवाइडेड बाय हमारे पास, है ना, A का होल स्क्वायर। अब हमें x कंपोनेंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसका कंपोनेंट तोड़ देंगे, एक हम लोग इधर तोड़ेंगे, वो हमारे पास कितना होगा, जब हम इसको इधर तोड़ेंगे तो क्या होगा F1 इंटू क्या होगा हमारे पास बन गया cos 90 माइनस थीटा। यानी कहने का मतलब हो गया F1 sin 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा जो होता है हमारे पास बन गया sin थीटा, है ना, हमारे पास बन गया sin थीटा। तो F1 का वैल्यू हमारे पास कितना होगा, F1 का वैल्यू हमारे पास होगा K Q1, है ना, Q3, ये हमारे पास क्या बने Q3, ये कितना बन गया Q3, और ये कितना हो गया Q3 डिवाइडेड बाय कितना होगा हमारे पास हो गया A स्क्वायर। ये चीज हमको देखेंगे, तो टोटल हमारे पास कितना आएगा, तो टोटल अगर देखेंगे हमारे पास, टोटल अगर देखेंगे तो एक हमारे पास क्या होगा, एक हमारे पास ऑलरेडी F2 फोर्स इधर लग रहा, F1 फोर्स का अगर बोलेंगे तो ये चीज लग रहा, तो यहां से बोलेंगे कि एक फोर्स हमारे पास कितना होगा, ये बोलेंगे हमारे पास बोलेंगे F2, है ना, हमारा F2, और दूसरा होगा हमारे पास क्या होगा F1 का हमारे पास हो गया कंपोनेंट, यानी हमारे पास क्या बन गया sin थीटा। तो अगर हम बोलेंगे हमारे पास होगा नेट फोर्स, है ना, तो अगर बोलेंगे नेट हम लोग निकालेंगे, है ना, एलोंग x एक्सिस, है ना, एलोंग हमारे पास क्या होगा x एक्सिस, नेट लगा निकालना चाहे तो F2 का वैल्यू हमारे पास कितना होगा, हमारे पास होगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास हो गया B स्क्वायर, है ना। फिर हमारे पास क्या हो गया प्लस में, तो प्लस में अगर हम बोलेंगे हमारे पास बन गया वो क्या बन गया K Q1, है ना, Q हमारे पास हो गया 3 डिवाइडेड बाय क्या होगा A स्क्वायर, है ना, साथ में क्या लिख लो हमारे पास sin थीटा। ये चीज हमारे पास आया, ठीक है। फिर से सुन लो क्या बोला है ना, ये क्वेश्चन किसमें पूछा है, ये क्वेश्चन हमको नीट में पूछा है। बोला हमारे पास कि x कंपोनेंट ऑफ फोर्स, है ना, ऑन Q1 पे हमें x कंपोनेंट का फोर्स चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया x एक्सिस, ये बन गया हमारे पास y एक्सिस, ठीक है। अब ये बोलेंगे ये हमारे पास कितना है माइनस में Q3, ये हमारे पास माइनस में Q1, ये हमारे पास क्या होगा प्लस में Q2 है। हमको पता है ये इसके ऊपर फोर्स लगाना है, तो Q वाला जो होगा वो सेम साइड की वजह से क्या करेगा इसके ऊपर रिपल करेगा, मतलब इसको इधर फोर्स लगाएगा। तो हम बोलेंगे ये जो फोर्स लगा रहा है Q3 Q1 पे, उसका हमने क्या किया, उसका हमने ये चीज लग गया K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, K Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब बोलेंगे ये हमारे पास क्या है माइनस है, ये हमारे पास प्लस है, तो जब अपोजिट नेचर में होता है तो क्या करेंगे हम इसको घिंचा है, तो जो ये लगा रहा है ना इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करा, उसको मान लें F2, वो क्या होता है K Q1 Q2 बाय हमारे पास B स्क्वायर। अब हमको पता है कि ये वाला चीज तो हमारा पहले से x एक्सिस में ये है,
ये वाला चीज हमारा पहले से एक्स एक्सिस में है, हम इसका अगर एक कंपोनेंट तोड़ दें, हमने क्या किया, इसका कंपोनेंट तोड़ दो, तो ये फोर्स ऑलरेडी हमारा है, इसका एक कंपोनेंट तोड़ दो तो दोनों जुड़ गया। तो जब हम इसका एक कंपोनेंट तोड़ेंगे तो F1 कितना होगा, F1 cos थीटा, लेकिन यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना होगा, 90 माइनस थीटा, मतलब F1 कितना होगा, cos थीटा कन्वर्ट होगा sin थीटा में, यानी F1 sin थीटा। तो यहाँ पे समझो एक फूल हो गया और दूसरा का कंपोनेंट हो गया, तो ये दोनों मिलकर क्या हो गया, हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, सुनो, बोलता है कंसेप्ट ऑफ वेक्टर, है ना, वेक्टर एडिशन। ये क्या होता है उसको समझो कि अब इसका क्या होता है, इसका क्वेश्चन आपको जेई में या एडवांस में बहुत बार मिलेगा कि ऐसा सिचुएशन होता है कि दो फोर्स हमारे पास इक्वल होते हैं लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल में मिले रहते हैं, है ना। मान लो कि एक ही सिचुएशन है, उसमें हमारे पास 4 फोर्सेस है और चारों फोर्स हमारे पास इक्वल है और उसका हमें नेट निकालना है। तो इस केस में क्या करते हैं, हम लोग इस कंसेप्ट को यूज करते हैं और क्वेश्चन को बहुत आसानी से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अब इसके ऊपर क्वेश्चन भी देखेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कंसेप्ट ऑफ वेक्टर, है ना, एडिशन व्हेन मैग्नीट्यूड इज सेम। जब हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, व्हेन मैग्नीट्यूड इज सेम। सबसे पहली बात है कि वेक्टर एडिशन क्या होता है, उस चीज को देखने की कोशिश कीजिए, है ना। तो सबसे पहली बात हम लोग देखेंगे कि वेक्टर एडिशन क्या होता है ना। तो पहले देखेंगे हम लोग वेक्टर एडिशन, है ना, वेक्टर एडिशन, है ना, वेक्टर एडिशन, है ना। तो वेक्टर एडिशन के बारे में समझिए। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि सपोज मान लेते हैं कि ये चीज हमारे पास है, तो एक वेक्टर हमारे पास अगर देखें तो एक वेक्टर हमारे पास ऐसे, हमारे पास कोई ए वेक्टर है ना, तो ये हमारे पास कोई ए वेक्टर है और दूसरा हमारे पास क्या होगा, कोई हमारे पास बी वेक्टर है। तो ये हमारे पास ए वेक्टर, ये हमारे पास बी वेक्टर, ठीक है। अब ये चीज हमारे पास आया, ठीक है। तो हम ये चीज बोलते हैं कि यहां से अगर देखें तो ये हमारे पास ए वेक्टर हो गया, है ना, और ये हमारे पास बन गया वी वेक्टर, है ना। ये हमारे पास बन गया ए वेक्टर, ये हमारे पास बन गया वी वेक्टर, ठीक है। अब हम बोलेंगे इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, मतलब दो वेक्टर को जोड़ते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट हमारे पास आता है वो कुछ ऐसे आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, और इसका जो रिजल्टेंट हमारे पास होता है वो हमारे पास ये आता है, ठीक है। तो ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है और ये हमारे पास बन गया रिजल्टेंट है। तो हम ये चीज बोलेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट हमारे पास कितना होगा, है ना। तो यहां से बोलेंगे कि मैग्नीट्यूड, है ना, च्यूड ऑफ रिजल्टेंट, है ना, रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट हमारे पास कितना होगा, तो उसका डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है उस चीज को देखिए। तो रिजल्टेंट का डायरेक्ट हम लोग ने क्या किया, फॉर्मूला को रट रखा है, मतलब ड्राइव कर रखा है। तो मॉड ऑफ आर इज इक्वल टू, है ना, रूट के अंदर अगर हम बोले तो वो हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट वेक्टर का मोड का स्क्वायर प्लस में हमारे पास क्या बनेगा, वो हमारे पास बनेगा सेकंड वेक्टर का स्क्वायर, है ना। फर्स्ट वेक्टर हो गया, उसके बाद से बोलेंगे हमारे पास क्या होगा, सेकंड वेक्टर प्लस में कितना होगा, हमारे पास होगा 2, है ना। तो फर्स्ट वेक्टर हमारे पास आ गया, तो फर्स्ट वेक्टर का मोड इंटू हमारे पास क्या होगा, सेकंड वेक्टर का मोड इंटू हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया cos थीटा। ये चीज हमारे पास है ना। तो हम बोलेंगे कि जो दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हैं, जब दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हैं तो फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस में सेकंड वेक्टर का स्क्वायर प्लस में क्या होगा 2 फर्स्ट वेक्टर इंटू सेकंड वेक्टर और उन दोनों के बीच का एंगल cos थीटा, ये चीज है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेंट। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बोलेंगे कि फॉर्मूला ऑफ, है ना, फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेंट है। ये हमारे पास क्या बन गया, फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेंट, है ना, फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेंट। अब मैं ये चीज बोलूंगा, सुनो क्या मैं बोल रहा हूं, मैं ये चीज बोलूंगा कि इफ x इज, इफ, है ना, मॉड ऑफ ए, है ना, मॉड ऑफ हमारे पास क्या हो गया, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, है ना, इज इक्वल टू हम मान लेते हैं हमारे पास क्या बन गया, x मान लेते हैं, है ना। मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी अगर सपोज मान ले x मान लेते हैं, x हमारे पास क्या होता है, कुछ भी हो सकता है ना, फोर्स हो सकता है, आपका वेलोसिटी हो सकता है, एक्सेलरेशन होता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने ये चीज आपको मान लिया, ठीक है। तो अब यहां से बोलेंगे कि अगर हम इस केस में रिजल्टेंट निकाले, जब हमारे पास क्या होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जहां पे ए का मैग्नीट्यूड, यहाँ का बी का मैग्नीट्यूड, और वहां पे क्या करना है, ए को हम लोग पुट कर देना है। तो हम बोलेंगे ए का वैल्यू हमारे पास ए का स्क्वायर है, वी का वैल्यू भी हमारे पास क्या होगा, ए का हमारे पास बराबर है, प्लस में 2 इंटू एक्स इंटू हमारे पास क्या बनेगा, cos थीटा। क्यों, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होगा, सेम हो जाएगा। इसका मैंने यहां से लिख दिया, ठीक है। अब यहां से समझो कि हम बोलेंगे क्या होगा
तो यहां से बोलेंगे ये कितना होगा हमारे पास 2x² है ना, प्लस कितना होगा 2x² इंटू क्या बन गया हमारे पास, बन गया cos थीटा, इंटू क्या बन गया हमारे पास, इंटू हमारे पास बन गया cos थीटा, इंटू हमारे पास क्या बन गया, इंटू हमारे पास बन गया cos थीटा। अब यहां समझो इन दोनों में से क्या कर सकते हैं, x कॉमन ले लेते हैं। तो जब हम इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो x तो हमारे पास होगा बाहर निकल जाएगा, तो x हमारे पास बाहर निकल गया है ना, तो x हमारे पास क्या होगा, x हमारे पास सिंपल सा बाहर निकल गया। अब रूट के अंदर हमारे पास क्या बन गया उसको समझिए, है ना, तो रूट के अंदर अगर हम लिखें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन गया 2 1 प्लस हमारे पास क्या बन गया cos थीटा बन गया। ठीक है, अब सुनिए हम एक आपके सामने फॉर्मूला बना रहे हैं, है ना, तो आपके सामने हमने क्या किया, एक फॉर्मूला हमने लिखने की कोशिश कर रहे हैं। क्या होगा सुनो, हम बोलेंगे कि cos, है ना, cos स्क्वायर थीटा, सुनिएगा है ना, हाँ cos स्क्वायर थीटा जो हमारे पास होता है ना, cos, है ना, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस में क्या होगा हमारे पास हो गया cos 2 थीटा डिवाइडेड बन गया 2, है ना, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, ये चीज हमारे पास आ गया। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि सपोज मान लो मैं ये चीज बोलूंगा कि थीटा जो हमारे पास है 2 थीटा के बराबर है, मतलब ऐसे समझो कि थीटा जो हमारा होगा वो रिप्लेस कर देंगे किसे, थीटा बाई 2 से, मतलब हमारे पास थीटा ना होकर थीटा बाई 2 होगा। मतलब अभी हमारे पास मान लेते हैं 60 डिग्री है, अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा, 60 डिग्री है तो 120 हो गया। हम बोलेंगे मान लो ये 30 है तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास 60 बोल रहा है, मतलब जो भी यहाँ पे एंगल होगा ना उसका वो क्या होगा, डबल एंगल होगा। यहाँ पे अगर थीटा है तो वहां पे 2 थीटा है, तो हम बोलेंगे अब हमारे पास अगर थीटा बाई 2 होगा तो ये थीटा बाई 2 होगा तो वो कितना बन गया, थीटा हो जाएगा, मतलब इसका वो डबल होगा। थीटा है तो 2 थीटा होगा, ये थीटा बाई 2 है तो वो कितना बन गया हमारे पास, थीटा बन जाएगा। तो मैं ये चीज बोलूंगा इसी फॉर्मूला को, है ना, इसी फॉर्मूला को, ये फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हो, मैंने इस चीज को बता भी रखा है। थीटा बाई हमारे पास हो गया 2, है ना, तो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 का अगर हम लोग बात करना चाहें तो वो कितना होगा 1 प्लस में क्या होगा हमारे पास हो गया थीटा डिवाइडेड बाय क्या बन गया 2। अब 2 को इधर फेंक दो तो मैं बोलूंगा क्या होगा cos हमारे पास स्क्वायर थीटा बाई 2 विच इज इक्वल टू 1 प्लस में हमारे पास क्या बन गया थीटा बन गया। अब ऐसा समझो 1 प्लस cos थीटा की जगह क्या रख सकते हैं, 1 प्लस cos थीटा की जगह 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 रख सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा इसी की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को हम लोग रख देंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया इस चीज को यहाँ पे रख दी, ये हमारे पास बन गया x, है ना, रूट के अंदर। अब ऐसे समझो क्या करेंगे 2 तो हमारे पास ये है ना, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 के जगह पे क्या करेंगे 1 प्लस में हमारे पास क्या बनेगा cos, है ना, थीटा, ये चीज हमारे पास आ गया। नहीं cos स्क्वायर 1 प्लस cos के थीटा की जगह पे क्या रखेंगे 2 हमारे पास क्या होगा cos स्क्वायर, है ना, थीटा बाई 2, है ना, कितना बन गया 2, है ना, cos स्क्वायर थीटा बाई हमारे पास क्या बन गया 2 बन गया, है ना। हम लिखेंगे क्या होगा cos, है ना, 2 थीटा बाई हमारे पास बन गया 2। अब यहां से समझो कि मॉड ऑफ हमारे पास r है ना, तो ये क्या बन गया हमारे पास बन गया x। ठीक है, अब यहां से देखो 2 2 कितना होगा हमारे पास 2 2 हमारे पास बन गया 4, है ना, तो 2 2 4 हो गया। अब हमारे पास क्या बने cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ऐसे समझो कि अगर स्क्वायर आता है तो रूट से बाहर निकल जाएगा, तो मैं यहां से बोलूंगा कि जब ये 4 है तो 4 होगा तो रूट के बाहर आ गया तो कितना होगा 2, तो 2x इंटू हमारे पास क्या बन गया cos थीटा बाई 2। तो ये चीज हमारे पास आ गया, दिस इज ए, है ना, मैं बोलूंगा क्या रिजल्टेंट है, हमारा क्या बोलेगा रिजल्टेंट ऑफ, है ना, है ना, रिजल्टेंट ऑफ, है ना, 2 इक्वल मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट ऑफ 2 इक्वल फोर्स, है ना, रिजल्टेंट ऑफ हमारे पास क्या होगा 2, है ना, इक्वल मैग्नीट्यूड फोर्स, इक्वल, है ना, इक्वल मैग्नीट्यूड, है ना, रिजल्टेंट ऑफ 2 इक्वल मैग्नीट्यूड, ये चीज हमारे पास हो गया। ठीक है, अब यहां से क्या होगा हमारे पास होगा ये हमारे पास बनेंगे, ये हमारे पास x का होगा मैग्नीट्यूड ऑफ हमारे पास होगा वेक्टर, इसको हम लोग क्या बनेंगे, है ना, रिजल्टेंट ऑफ 2 इक्वल मैग्नीट्यूड, है ना, मैं बोलूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ, है ना, मैग्नीट्यूड, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ हमारे पास क्या होगा वेक्टर, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये क्या है हमारे पास वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। और दूसरा हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास बन गया थीटा, तो थीटा हमारे पास क्या है, थीटा हमारे पास क्या है, थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन 2 वेक्टर, है ना, थीटा हमारे पास क्या है, हमारे पास होगा एंगल, है ना, बिटवीन, है ना, एंगल बिटवीन 2, हमारे पास क्या होगा एंगल बिटवीन 2 वेक्टर, है ना, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर, ये 2 वेक्टर के बीच का एंगल है। क्यों,
यहां से बोलेंगे हमारे पास, मान लेते हैं हमारे पास क्या बोलेंगे, थीटा। तो ये जो थीटा होता है ना, वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर होता है, ठीक है। अब एंगल बिटवीन टू वेक्टर, अब यहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो मैं बोलूंगा कि व्हेन टू इक्वल फोर्सेस होते हैं, यानी दो फोर्स जो हमारे पास हो गए, या फिर जो हम बोलेंगे कि दो हमारे पास वेक्टर जो होंगे, दोनों मैग्नीट्यूड होगा, तो उसका जो रिजल्टेंट होता है, उसका रिजल्टेंट जो होता है उन दोनों के बीच में आता है ना। तो मैं बोलूंगा डायरेक्शन जो हमारे पास होगा, है ना, डायरेक्शन क्या होता है, एंगल बाई सेक्टर पे होगा। तो मैं बोलूंगा डायरेक्शन एट एंगल बाई सेक्टर। तो मैं बोलूंगा क्या होगा कि मैग्नीट्यूड तो हमारे पास ये हो गया, है ना। तो मॉड ऑफ आर हमारे पास क्या होगा, ये होगा मैग्नीट्यूड, 2, है ना, 2x इंटू हमारे पास क्या बन गया, cos थीटा। ये हो गया हमारे पास मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन हमारे पास जो होगा, है ना, मैं ये चीज बोलूंगा जो हमारे पास बन गया डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन जो होगा एट एंगल बाई सेक्टर, डायरेक्शन एट, है ना, डायरेक्शन एट एंगल बाई सेक्टर, है ना, एंगल बाई हमारे पास क्या होगा, सेक्टर, है ना, एंगल बाई सेक्टर। एंगल बाई सेक्टर का मतलब ऐसे समझो कि ये हमारे पास क्या है कि हमारे पास दो इक्वल है, ये हमारे पास बन गया ए है ना, जो किसके बराबर है, वो एक्स के बराबर है। ये हमारे पास है बी, जो किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। तो यहां से बोलेंगे कि जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा, ये जो रिजल्टेंट हमारे पास आर आता है, ये कितना होगा है 2x इंटू क्या होगा, cos थीटा। और ये हमारे पास जो होगा वो क्या होगा, थीटा बाई 2। अगर ये दोनों हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास बन गया थीटा। तो रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट होता है एट एंगल बाई सेक्टर, है ना। तो हम बोलेंगे एट क्या होगा हमारे पास, एंगल बाई हमारे पास क्या होगा, एंगल बाई हमारे पास बन गया सेक्टर। यानी कहने का होता है मतलब मैग्नीट्यूड तो इतना आएगा और रिजल्टेंट बाई क्या होगा, एंगल बाई सेक्टर पे हमारे पास आता है, ठीक है। अब सुनो हम तुम्हें क्या बता रहे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं डिफरेंट केसेस पे, है ना। तो मैं बोलूंगा कि डिस्कस करेंगे या फिर बोलेंगे हम लोग क्या होगा, डिफरेंट केसेस, है ना। लेट कंसीडर डिफरेंट केसेस, है ना। मैं ये चीज बोलूंगा कि लेट कंसीडर, है ना, लेट क्या होगा, कंसीडर, है ना, लेट कंसीडर, है ना, डिफरेंट केसेस, है ना, डिफरेंट केसेस, है ना, डिफरेंट केस। लेट कंसीडर डिफरेंट केस। डिफरेंट केस हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। कैसे करेंगे सुनो, मैं ये चीज बोलूंगा कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0, अगर थीटा हमारे पास है 0, थीटा 0 होने का मतलब ऐसा समझो। अच्छा, लेट कंसीडर, है ना, डिफरेंट केसेस पे मैं ये चीज बोलूंगा कि सपोज मान लो कि मॉड ऑफ ए, है ना, मॉड ऑफ बी हमारे पास जो होगा वो हमारे पास होगा एफ के बराबर हो जाएगा, है ना। एफ के बराबर मतलब यहां से बोलेंगे एफ इज इक्वल टू हमारे पास आ गया फोर्स, है ना, हमारे पास आ गया फोर्स। अच्छा, हम फोर्स क्यों पढ़ रहे हैं, फोर्स को हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं, अच्छा फोर्स को हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग अगला टर्म क्या है, फोर्स को ही पढ़ने वाला है। अच्छा, नहीं भी होगा तो कंफ्यूज मत हो, है ना, तुम्हें क्या है सिर्फ रिजल्ट याद रखना है, एक्स के जगह पे कुछ भी हो सकता है। तो मैं बोलूंगा क्या होगा कि लेट कंसीडर, है ना, डिफरेंट केसेस, है ना, डिफरेंट क्या होगा केस। हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट केस को कंसीडर करते हैं, ठीक है। पहला हमारे पास क्या होगा सुनो, तो पहला हमारे पास जो होगा, है ना, तो मैं बोलूंगा क्या होगा कि इफ थीटा इज इक्वल टू, है ना, इफ थीटा इज इक्वल टू अगर हम लोग बात करना चाहें वो 0 हो गया। इसका मतलब ऐसा समझो कि दो चीज है, वेक्टर ए और वेक्टर वी, दोनों हमारे पास क्या हो गया, बराबर होगा। मतलब हम ये चीज बोलेंगे कि हमारे पास एक्स भी इधर है और हमारे पास एक्स भी इधर है, ठीक है। तो यहां से हम बोलेंगे कि x हमारे पास क्या होगा, दोनों x हमारे पास इधर है। तो मैं यहां से बोलूंगा कि नेट x जो हमारे पास आया है ना, तो मैं बोलूंगा कि हमारे बोलेंगे कि नेट x, यानी हमारे पास क्या होगा, x नेट जो हमारे पास आ गया वो क्या होगा, 2x के बराबर आ जाएगा इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। x और x दोनों तो डायरेक्ट जुड़ गए ना। इधर मान लो हम क्या बोलेंगे, इधर भी 10 न्यूटन और इधर भी 2 न्यूटन, तो किसी भी चीज को दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स एक साथ लगा रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, दोनों फोर्स ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब हम बोलेंगे क्या होगा कि इन द सेम डायरेक्शन। x नेट हमारे पास कितना होगा, 2x इन सेम डायरेक्शन, इन क्या होगा हमारे पास होगा सेम डायरेक्शन, क्या होगा हमारे पास सेम डायरेक्शन में हो जाएगा, है ना। x और x हमारे पास क्या होगा, सेम डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है, मैं ये चीज बोलूंगा कि उसको क्या होगा। अच्छा, यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं
कि यहाँ से हम लोग फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, है ना। तो मैं बोलूंगा क्या होगा कि एक्स नेट अगर हम लोग बात करना चाहें वो कितना होगा हमारे पास होगा 2x, है ना, इंटू हमारे पास बन गया cos थीटा बाई 2। ठीक है, ये बन गया 2, ये कितना होगा x, है ना, cos हमारे पास है थीटा, थीटा का वैल्यू हमारे पास होगा 0 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। तो ये कितना होगा हमारे पास 2, है ना। cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, और 1 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो वही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो मैं ये चीज बोल सकता हूँ, मैं ये बोलूंगा कि इफ थीटा इज इक्वल टू, अगर सपोज मान लेते हैं कि 60 डिग्री है ना, 0 डिग्री के बाद 60 डिग्री है। 60 डिग्री होने का मतलब ऐसा समझो कि मैं ये चीज बोलूंगा कि एक हमारे पास x इधर है ना, x हमारे पास क्या होगा, एक हमारे पास x इधर है और दूसरा हमारे पास जो x है वो इधर है, और इन दोनों के बीच का एंगल जो हमारे पास क्या बन गया 60 डिग्री है। ठीक है, तो यहां से हम बोलेंगे कि एक हमारे पास x इधर और एक हमारे पास x इधर, और उन दोनों के बीच का एंगल कितना है वो हमारे पास होगा 60 डिग्री। हमें पता है कि जो रिजल्टेंट होता है ना, तो मैं बोलूंगा क्या होगा x नेट का बात करना चाहे, x नेट या फिर हम बोलेंगे रिजल्टेंट, है ना। तो रिजल्टेंट अगर हम लोग बात करना चाहें वो कितना होगा हमारे पास होगा 2x इंटू हमारे पास क्या हो गया cos थीटा, है ना, 2x इंटू हमारे पास क्या होगा cos थीटा। तो 2 के जगह हमारे पास क्या होगा, 2 की जगह पे हम लोग लिखेंगे 2, है ना। तो मैंने 2 रख दिया, है ना, x के जगह हमने क्या रख दिया s रख दिया, और cos थीटा का मतलब क्या होगा cos थीटा बाई 2, है ना। तो यहां से बोलेंगे हमारे पास क्या होगा cos, है ना, थीटा के जगह क्या होगा 60 डिवाइडेड बाई 2, तो यहां से लिखेंगे क्या होगा 2x, है ना, 2x cos थीटा बाई 2, मतलब कितना हो गया हमारे पास, ये हमारे पास बन गया, है ना, 30 डिग्री, और यहां से हम बोलेंगे 2x, है ना, √3 बाई 2, यहां से हमारे पास कट जाएगा तो √3 इंटू x आ जाएगा। मतलब ऐसे समझो कि ये हमारे पास x है, ये हमारे पास x है, तो जो दोनों का रिजल्टेंट हमारे पास आएगा, जो दोनों का रिजल्टेंट आएगा वो एंगल बाई सेक्टर पे आएगा। ये कितना बनेगा 30 डिग्री, और ये हम बोलेंगे कि जो रिजल्टेंट हमारे पास आएगा वो हमारे पास क्या होगा, ये एक फोर्स, और वो हमारे पास क्या होगा √3, ये चीज हमारे पास आएगा। मतलब अगर ये x है ये x है, इन दोनों x का जो रिजल्टेंट हमारे पास आता है वो आता है x√3 आता है, या फिर एक बोले √3 इंटू x, और एंगल हमारे पास क्या होता होगा, हमारे पास क्या होगा एंगल बाई सेक्टर, यानी जो रिजल्टेंट आता है वो हाफ एंगल पे आता है। अगर टोटल हमारे पास कितना है 60, तो कितना पे आएगा हमारे पास 30 पे आएगा। ये चीज हमारे पास आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम देखना चाहें तो अगला सिचुएशन में बोले कि इफ थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा 90 डिग्री। अगर सपोज मान लेते हैं थीटा का वैल्यू हमारे पास बन गया 90 डिग्री। अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है मतलब एक फोर्स हमारे पास क्या होगा, एक हमारे पास ऐसे एक से और दूसरा वेक्टर हमारे पास ऐसे है ना, एक इधर और एक इधर। ठीक है, ये चीज हमारे पास है। अगर हम बोलेंगे इसका जो रिजल्टेंट होता है वो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास बन गया रिजल्टेंट, वो कितना होगा एंगल बाई सेक्टर पे। रिजल्टेंट हमेशा कितना आता है, रिजल्टेंट हमेशा एंगल बाई सेक्टर पे आएगा। जब दो हमारे पास वेक्टर इक्वल होते हैं तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या होता है, एंगल बाई सेक्टर पे आता है। पहला चीज हम ये बोलेंगे कि आर हमारे पास जो होगा वो हमारे पास कितना बनेगा, वो हमारे पास होता है 2 इंटू एक्स कॉस हमारे पास क्या होगा थीटा बाई 2। ये चीज है तो 2 को 2 लिख लिया, x को यहां से 1 लिख लिया, है ना। थीटा के जगह पे क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। एक हमारे पास ये वेक्टर है, एक हमारे पास ये वेक्टर है, तो दो वेक्टर है। तो दो वेक्टर का अगर हम लोग बात करना चाहें तो कितना हमारे पास होगा 90 डिग्री डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो गया 2। तो यह बोलेंगे हमारे पास की मॉड ऑफ आर जो होगा हमारे पास वो कितना होगा, हमारे पास हो गया वो हमारे पास हो गया 2x, है ना। तो बोले cos 90 का वैल्यू हमारे पास कितना होगा 45, है ना। डिवाइड करेंगे तो यहां से लिखेंगे 2x, है ना। 45 का वैल्यू कितना होगा 1/√2। अब हम बोलेंगे 1/√2 ऊपर हमारे पास कितना है, जब हम इसको यहां से कट कर देंगे तो यहां से कट करेंगे तो कितना होगा हमारे पास होगा रूट के अंदर 2 इंटू हमारे पास क्या बन गया x बन गया। मतलब ऐसा समझो कि जो रिजल्टेंट हमारे पास आता है वो √2 इंटू x आएगा। ठीक है, हम ये चीज देखो अगर 0 रहेगा तो दोनों वेक्टर जुड़ जाएगा। अगर हम बोलेंगे 60 डिग्री रहेगा तो क्या होगा रूट के अंदर 3 आएगा, मतलब √3 इंटू एक्स होगा। अगर 90 डिग्री आएगा √2 इंटू एक्स आएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसी तरह अगर हम बोले कि थीटा का वैल्यू 180 डिग्री होगा तो क्या होगा, मैं बोलूंगा क्या होगा कि इफ थीटा इज इक्वल टू हमारे पास बन गया 180 डिग्री। अगर थीटा हमारे पास 180 डिग्री है तो पहले रिजल्टेंट के बारे में देखिए। रिजल्टेंट के बारे में हमारे पास क्या होगा 2 इंटू हमारे पास क्या बन गया x, है ना, cos 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। ये चीज हमारे पास कितना होगा, ये हमारे पास बन गया 2x, है ना। हमारे पास क्या होगा cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का वैल्यू हमारे पास क्या बन गया 0 बन गया। मतलब हमारे पास रिजल्टेंट क्या बन गया 0। 180 डिग्री का मतलब क्या होता है कि एक वेक्टर हमारे पास इधर होगा तो दूसरा वेक्टर हमारे पास इधर होगा। तो एक इधर है एक इधर है तो कितना होगा 0। मान लेते हैं एक हमको इधर 10 न्यूटन से खींच रहा है, एक हमको इधर 10 न्यूटन से खींच रहा है, तो कितना होगा नेट हमारे पास 0 आएगा।
अब ये हम लोग क्यों पढ़े हैं, ये हम लोग इसलिए पढ़े हैं क्योंकि हम इस चीज को बहुत यूज करने वाले हैं। पहला क्या है सुनो, पहला ये बोलता है कि मतलब हमारे पास हो गया कि दो वेक्टर को ऐड करते हैं, तो दो वेक्टर को हम लोग ऐड करने का मतलब ऐसा समझो कि एक वेक्टर ये है एक वेक्टर ये है, तो दो वेक्टर को जब हम लोग ऐड करते हैं यानी उसका सॉल्यूशन लेके आते हैं तो हमारे पास कितना होगा 2x इंटू कॉस थीटा। जब भी दो वेक्टर हमारे पास इक्वल होंगे तो उसका रिजल्टेंट होगा 2x इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और जो डायरेक्शन होता है हमारे पास वो क्या होता है, एंगल बाय सेक्टर पे होता है। हम लोग क्या करेंगे इस तरह से इसे, ये जब हमारे पास थीटा का वैल्यू 0 था तो दोनों हमारे पास ऐड हो गया, जब थीटा का वैल्यू 60 डिग्री था तो रिजल्टेंट कितना √3 इंटू एक्स हो गया, जब थीटा का वैल्यू हमारा 90 था तो √2 इंटू एक्स हो गया, जब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री था तो क्या हो गया हमारे पास 0 हो गया, ठीक है। अब सुनो, अब इसके ऊपर हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, कि इस चीज को अप्लाई कैसे करना है वो चीज हमको देखना है, ठीक है। तो सुनिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या बोलता है, बोल रहा है कि 3 चार्ज क्यू एंड, है ना, बोला 3 चार्ज क्यू आर प्लेस एट, है ना, कॉर्नर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास ऐसे समझेंगे कि 3 हमारे पास एक से है, एक ये, है ना, तो 3 चार्ज क्यू आर प्लेस एट कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। अब साइड हमारे पास क्या होगा एल, फाइंड फोर्स ऑन चार्ज क्यू, है ना, प्लेस एट कॉर्नर, ठीक है। मैंने बोला है कि हमारे पास ऐसे 3 चार्जेस है, किसी एक कॉर्नर पे, किसी एक कॉर्नर के चार्ज पे नेट फोर्स कितना होगा वो चीज हमें बताना है। मतलब हमारे पास एक क्यू चार्ज किसी एक पे हमें क्या करना है, इसके ऊपर नेट चार्ज बताना है। वो हम लोग कैसे करेंगे सुनिए, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ना, अब उस चीज को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए हम इस चीज को कैसे आपको यूज करके बताते हैं, है ना, है ना। इसको यूज करने का तरीका देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहली बात है कि ये सिचुएशन हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि ऐसा हमारे पास आया है ना, ये चीज है हमारे पास, है ना, ऐसे हमारे पास आया है, ठीक है। अब सुनो, ये वाला फोर्स अगर मान ले इसके ऊपर लगा रहे हैं तो ये हमारे पास है क्यू चार्ज, ये भी हमारे पास क्या बन गया क्यू चार्ज, ये भी हमारे पास क्यू चार्ज। जब चार्ज हमारे पास इक्वल होता है ना, तो वो क्या करता है फोर्स को रिपल करेगा। तो ये क्यू मान लेते हैं, ये जो फोर्स लगा रहा है वो एफ फोर्स लगा रहा है, हमको पता है ये भी क्यू, तो हम बोलेंगे जब ये भी फोर्स लगाएगा तो कितना लगाएगा, एफ फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा, है ना। तो ये देखो ये क्यू, तो दोनों का चार्ज सेम, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस एल, मान लेते हैं ये जो फोर्स लग रहा है वो एफ फोर्स लग रहा है। अब ये चार्ज कितना है क्यू, ये भी चार्ज कितना है क्यू, तो दोनों का चार्ज अगर सेम है, लेंथ सेल है, तो हम ये बोलेंगे ये भी जो फोर्स लगाएगा वो तो इसके बराबर लगाएगा, क्यों, दोनों का चार्ज सेम है और दोनों का डिस्टेंस सेम है। तो ये हमारे पास कितना हो गया, एफ और एफ कितना हो गया हमारे पास 2f हो गया। अब ऐसे समझो कि जब हमारे पास दो चार्जेस इक्वल होते हैं, है ना, तो मैं बोलूंगा दो चार्जेस हमारे पास इक्वल होते हैं, मान ली ये हमारे पास मान के एफ, है ना, तो एक जो फोर्स लग रहा है हमारे पास, एक जो फोर्स लगा है हमारे पास ऐसे लग रहा है ना, वो कितना हमारे पास एफ फोर्स है, और जो दूसरा फोर्स हमारे पास है वो हमारे पास एफ है, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा हमारे पास, होगा 60 डिग्री। क्यों, यहां से देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल तो कितना होगा 60 डिग्री, है ना। अब हमको पता है कि जब भी दो फोर्स हमारे पास इक्वल होते हैं तो जो हमारे पास नेट फोर्स आता है वो क्या आता है, वो हमारे पास एंगल बाय सेक्टर पे आएगा, है ना। तो नेट फोर्स जो हमारे पास होता है वो एंगल बाय सेक्टर पे आएंगे, है ना। तो नेट फोर्स जो हमारे पास होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास आएगा एंगल बाय सेक्टर पे, ठीक है। तो नेट फोर्स हमारे पास एंगल बाय सेक्टर पे आता है, वो कितना पे आएगा, वो हमारे पास जो आएगा वो हमारे पास होगा 30 डिग्री पे। पर ये चीज हमारे पास आएगा कितना, तो हमें ये पता है कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमें पता है, वो क्या है कि जब भी दो फोर्सेस आपस में क्या हो गया, बराबर हो गए, यानी दो वेक्टर हमारे पास बराबर होता है, वो कितना बन जाएगा 2, है ना, x, है ना, 2x हमारे पास होगा कि नहीं, 2x इंटू हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया cos थीटा। तो ये हमारे पास हो गया 2x के जगह में हमारे पास क्या है, x के जगह हमारे पास 2 इक्वल फोर्स हमारे पास हो गया, ठीक है। हमारे पास हो गया cos, हमारे पास बन गया cos, और हम बोलेंगे क्या होगा cos थीटा बाई 2 है ना। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 60 डिग्री डिवाइडेड बाय होगा 2। तो मैं बोलूंगा कि जो रिजल्टेंट हमारे पास आने वाला है, यानी रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास आने वाला है वो क्या होगा 2f, है ना। cos 60 डिग्री कितना होगा, cos 60 डिग्री हमारे पास अगर बोलेंगे हमारे पास क्या होगा 60 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 30, तो cos 30 का वैल्यू हमारे पास जो होता है वो हमारे पास हो गया √3/2। इसको कट कर देंगे तो कितना होगा √3 इंटू एफ आएगा। ये हम लोग याद किए हुए थे। क्या होगा यहाँ से देखिए रिजल्ट, जब भी हमारे पास क्या होगा कि दो फोर्स हमारे पास क्या होगा 60 डिग्री पे होगा तो उसका रिजल्ट है √3 इंटू एक्स हमारे पास क्या है, दो वेक्टर। अब यहाँ पे दो वेक्टर हमारे पास कितना है, हमारे पास हो गया फोर्स हो गया, तो नेट फोर्स हमारे पास आ गया। तो मैं यहाँ से बोलूंगा रिजल्टेंट का मतलब हो गया नेट फोर्स। तो नेट फोर्स जो हमारे पास बन गया वो कितना बन गया, वो √3 इंटू हमारे पास हो गया फोर्स। तो फोर्स हमारे पास कितना होगा, K
Q1 डिवाइडेड बाय कितना होगा हमारे पास हो गया R का होल स्क्वायर, है ना। ये कितना होगा Q कितना होगा Q मतलब Q स्क्वायर, और दोनों फोर्स दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है L है। तो मैं यहाँ से बोलूंगा कि √3 है ना K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना होगा हमारे पास हो गया L स्क्वायर, है ना। तो मैं इसे लिखूंगा कि रूट अंडर हमारे पास हो गया 3, है ना, K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारे पास हो गया L स्क्वायर। ये चीज हमारे पास आया, ठीक है। अब ये हमारे पास हो गया। अगर उन्होंने बोला है निगेटिव होगा तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं। निगेटिव होने का मतलब क्या होता है, वो अपनी तरफ खींचेगा। देखो कैसे होगा, तो यहां से समझेंगे ये Q, ये हमारे पास बन गया Q, और ये हमारे पास है -Q। तो ये चीज हमारे पास ऐसे बन रहा है ना। तो पहले सिचुएशन को देखो, ये चीज हमारे पास ऐसा सिचुएशन है ना। ये चीज हमारे पास है, ये हमारे पास चार्ज है Q, ये हमारे पास है चार्ज Q, और ये हमारे पास है -Q। तो अगर हम यहाँ पे निकालते हैं तो सबसे पहले क्या करेगा, जो माइनस वाला होता है ना, वो क्या करेगा, प्लस को अट्रैक्ट कर लेगा, है ना। तो ये वाला जो माइनस हमारे पास होता है, ये हमारे पास जो बन गया माइनस, वो क्या करेगा, वो इसको अट्रैक्ट करेगा, है ना। वो करेगा, मान लेते हैं हमारे पास कितना होगा, F फोर्स लगाएगा। हम बोलेंगे कि ये वाला जो चार्ज है, ये चार्ज इसको क्या करेगा, रिपल करेगा। इस चार्ज को ये क्या करेगा, अपोजिट साइड अट्रैक्ट करेगा, और ये चूंकि दोनों प्लस है तो क्या करेगा, इसको वो रिपल करेगा। तो मान लेते हैं हमारे पास क्या होता है, F फोर्स से रिपल कर रहा है। हमको पता है दो फोर्स है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच का एंगल देखेंगे तो हमारे पास ये होगा 60, है ना। ये भी कितना होगा 60, इक्विलेटरल है 60, तो ये कितना हमारे पास बन गया 80। क्यों, क्योंकि हमको पता है, देखो ये वाला Q और ये वाला Q हमारे पास, अगर देखें ये माइनस है ये प्लस है, तो अट्रैक्ट करेगा अपोजिट नेचर। ये हमारे पास प्लस, ये हमारे पास प्लस, तो क्या करेगा, उसको रिपल करेगा। हमको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब 60 डिग्री, ये 60, तो ये कितना बन गया 180 डिग्री। तो हम बोलेंगे कि जो रिजल्टेंट हमारे आने वाला है ना, तो जो हमारे पास रिजल्टेंट आने वाला है ना, तो क्या होगा, वो उन दोनों के बीच में आएगा, है ना। तो हम बोलेंगे ये कितना होगा हमारे पास 180 में से हमारे पास 60 निकल जाएगा, तो कितना बन गया 120, है ना। और जो हमारे पास रिजल्टेंट हमारे पास आता है, वो कितना हमारे पास हो गया 60 डिग्री, मतलब इधर से 60 या इधर से 60, क्यों, एंगल बाय सेक्टर पे हमारे पास बनेगा। तो रिजल्टेंट हमारे पास जो होगा, वो हमारे पास क्या होगा, उस चीज को देखिए। तो मैं बोलूंगा क्या होगा, F नेट हमारे पास जो आने वाला है, वो क्या होता है, वो हमारे पास होगा 2, है ना। 2 हमारे पास क्या होगा, F इंटू हमारे पास क्या होगा, cos θ/2। ही होता है ना, कि जब भी हमारे पास क्या होता है, दो एंगल, है ना, दो वेक्टर या फिर दो वेक्टर जब भी इक्वल होता है, तो 2x इंटू कॉस थीटा, ये कितना होगा 2f इंटू कॉस θ/2। तो यहां से लिखेंगे हम लोग 2f, है ना, कॉस, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, इन दोनों के बीच का एंगल अगर देखेंगे तो हमारे पास कितना होगा 120 डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना होगा 2। तो एफ नेट अगर हम लोग बात करना चाहें, है ना, तो एफ नेट अगर हम लोग बात करना चाहें, मॉड ऑफ एफ नेट, वो हमारे पास क्या बन गया, वो हमारे पास बन गया, वो बन गया 2, है ना। ये हमारे पास गया एफ हमारे पास क्या है, फोर्स है, वो हमारे पास क्या होता है, वो होता है के, हमारे पास क्या बन गया के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय होगा L स्क्वायर, है ना। cos कितना 120 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना बन गया 60। तो cos 60 का वैल्यू अगर हम लोग देखें, है ना, तो वो कितना होगा हमारे पास बन गया √3/2। नहीं 60 का वैल्यू हमारे पास कितना होता है, हमारे पास बन जाता है 1/2, है ना। तो यहां से लिखेंगे हमारे पास कितना होगा, 2 के जगह पे 2 K Q स्क्वायर डिवाइडेड का हमारे पास होगा L स्क्वायर, है ना। cos एक कितना होगा 120 है, cos 120/2 मतलब कितना होगा 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री की जो वैल्यू हमारे पास होता है 1/2, इससे हम लोग काट देंगे तो कितना होगा k, है ना, Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना बन गया, है ना। तो हमारे पास होगा k Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय बन गया हमारे पास L स्क्वायर। मतलब ऐसे समझो कि एक फोर्स अगर देखें तो ये एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, ये हमारे पास बन गया F, है ना, ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया, है ना, एक फोर्स इधर, ये बन गया हमारे पास F, ये भी हमारे पास क्या बन गया F, ठीक है। अब जो फोर्स हमारे पास होता है इन दोनों के बीच में आएगा, वो हमारे पास कितना बन गया, वो भी हमारे पास क्या बन गया F, वो कितना होगा हमारे पास होगा 60 डिग्री होगा। ये चीज हमारे पास आ गया, है ना। F ही होगा, F और F दोनों का बीच का अगर एंगल देखेंगे हमारे पास कितना होगा, ये हमारे पास बन गया 120 है। लेकिन अगर हम बोलेंगे जब 120 का रिजल्टेंट निकालते हैं तो हमारे पास F होता है, और कितना होगा, फर्स्ट वेक्टर या किसी भी वेक्टर से 60 डिग्री पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या बोलता है ना, बोलता है क्वेश्चन 4 चार्ज Q एंड Q आर प्लेस एट कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर, फाइंड द फोर्स ऑन कितना होगा चार्ज प्लेस एट द कॉर्नर। मतलब उन्होंने बोला कि हमारे पास 4 चार्जेस है ना, Q Q Q Q, और चारों का हमारे पास क्या आ गया, साइड हमारे पास L है। तो उन्होंने बताया है किसी भी एक चार्ज पे फोर्स कितना होगा, वो चीज हमें बताना है, ठीक है। तो ये करते हैं, तो हमारे पास 4 इक्वल चार्जेस है, किसी एक कॉर्नर पे हमें बताना है। कैसे बताएंगे सुनिए। तो हम ये चीज को इसको कैसे सॉल्व करेंगे पहले समझो। हम ये बोलेंगे कि मान लेते हैं किसी एक चीज को हम चुन लेते हैं, मान लेते हैं हम इसके ऊपर फोर्स लगाना चाह रहे हैं।
तो सबसे पहली बात, ये वाला फोर्स जो है वो इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा। मान लेते हैं ये जो फोर्स होगा वो कितना हमारे पास होगा, एफ फोर्स होगा। क्यों? ये वाला फोर्स इसको लगाएगा एफ फोर्स। हम बोलेंगे ये क्यू और ये क्यू, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो एफ, तो ये भी क्यू ये भी क्यू, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना, एफ। मतलब ये भी क्या करेगा, इसको नीचे की तरफ इधर फोर्स लगाएगा। ये हमारे पास कितना बन गया, एफ फोर्स लग गया। अब इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, ये भी तो इसको लगाएगा, लेकिन अब ये जो फोर्स लगाएगा वो एफ के बराबर नहीं लगाएगा। क्यों? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारे पास क्या है, सेम नहीं है। देखो इन दोनों का चार्ज सेम है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, इन दोनों का चार्ज सेम है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, इसलिए हम ये चीज बोलेंगे दोनों की तरफ एफ पे फोर्स लगेगा। लेकिन ये दोनों का चार्ज तो सेम है लेकिन डिस्टेंस अलग अलग है। डिस्टेंस हमारे पास कितना है, देखिए ये एल ये एल, तो पाइथागोरस से हम लोग बोलेंगे एल रूट 2 आएगा, है ना। तो पाइथागोरस से बोल सकते हैं कितना कि एल रूट 2 हमारे पास आएगा। अब मान लेते हैं ये जो फोर्स हमारे पास होता है, ये जो फोर्स हमारे पास होता है, मान लेते हैं ये हमारे पास कितना हो गया फोर्स, हमारे पास मान लेते हैं हमारे पास बन गया F1 फोर्स लग गया। तो अब हमें क्या करना है, नेट फोर्स हमें निकालना है। अब हम लोग नेट फोर्स कैसे निकालेंगे उस चीज को देखिए। तो सिंपल सा बात, अगर हम बोले कि हम बोलेंगे मान लेते ये हमारे पास बन गया F फोर्स और ये हमारे पास बन गया F फोर्स, तो जब भी हमारे पास दो फोर्स होते हैं 90 डिग्री, तो उनका रिजल्टेंट जो होता है, उनका जो रिजल्टेंट हमारे पास होगा वो हमारे पास क्या बनेगा, उनका रिजल्टेंट जो होता है 45 पे आता है ना, यानी 45 डिग्री पे आता है। ये कितना होगा हमारे पास, हो गया 45, है ना। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एफ, है ना, एफ रिजल्टेंट। तो एफ रिजल्टेंट ये किसका है, ये नेट नहीं है, ये जो दो इक्वल फोर्स है ना, उन दो इक्वल फोर्स का ये हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट आता है। तो हम वो बोलेंगे रिजल्टेंट हमारे पास आएगा कितना, तो आर हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा, यानी रिजल्टेंट फोर्स जो हमारे पास आएगा, एफ रिजल्टेंट फोर्स, वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास बन गया 2 इंटू एफ इंटू क्या बनेगा, कॉस थीटा। तो ये हमारे पास बन गया 2। एफ हमारे पास क्या है, एफ हमारे पास बन गया फोर्स, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो दो फोर्स के बीच का एंगल कितना हमारे पास 90 डिग्री, और ये कितना होगा थीटा बाई 2। तो कॉस हमारे पास कितना हो गया 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से समझिए कि दो फोर्स जो होगा, दो फोर्स को सिंगल फोर्स से रिप्लेस करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड कितना हमारे पास हो गया 2f इंटू कॉस 90/2, मतलब हो गया 45। cos 45 का वैल्यू कितना होगा हमारे पास √2, इसको काट देंगे तो कितना होगा हमारे पास आएगा √2 इंटू हमारे पास बन गया f। मतलब ऐसे समझो कि इन दोनों को हटा के हम लोग क्या करेंगे, एक सिंगल लगाएंगे और इसका वैल्यू कितना होगा हमारे पास होगा √2। यानी अगर हम बोलेंगे रिजल्टेंट लिखना चाहे तो कितना होगा √2 इंटू हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया f। तो अब ऐसा समझो कि हमारे पास एक चीज आया। तो अब ये चीज देखिए, ये वाला f1 जो है, f1 भी हमारे पास कितना होगा 45 पे होगा। क्यों? ये वाला इधर लगा दिया, ये वाला इसको इधर लगा दिया, ठीक है। अब इन दोनों को हटा के हमने क्या किया, एक रिजल्टेंट को जोड़ दिया। जो ये वाला हमारे पास लगाएगा वो भी तो 45 पे लगाएगा। इसका मतलब ऐसा समझो कि हम बोलेंगे कि दो फोर्स हमारे पास है ना, ये चीज हमारे पास दो फोर्स है ना। हम बोलेंगे ये हमारे पास जो होगा वो दो फोर्स है। एक हमारे पास जो फोर्स होगा ये हमारे पास होगा वो एफ रिजल्टेंट है, एफ रिजल्टेंट, है ना। और दूसरा वाला जो फोर्स होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, वो भी कितना होगा, वो हमारे पास होगा F1 होगा। यानी F1 और F रिजल्टेंट दोनों क्या है हमारे सेम डायरेक्शन में, और दोनों कितना हमारे पास हो गया 45। F रिजल्टेंट जो होगा, इन दोनों को हटा के हमने F रिजल्टेंट लाया है और हमारा F1 ऑलरेडी इसी डायरेक्शन में है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि जो हम लोग नेट निकालना चाहें, यानी F नेट अगर हम लोग निकालना चाहें, F नेट जो हमारे पास होगा वो हमारे पास क्या होगा, मॉड ऑफ हमारे पास क्या होगा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, जो दो फोर्स हमारे पास परपेंडिकुलर होते हैं वो, और एक फोर्स हमारे जो डायगोनल लगा रहा वो हमारे पास कितना होगा, वो हमारे पास बन गया F1 का मॉड। अब इन दोनों का वैल्यू रखेंगे तो दोनों का वैल्यू हम लोग कितना निकालेंगे, दोनों का वैल्यू हम बोलेंगे तो रिजल्टेंट का वैल्यू हमारे पास आ गया, वो कितना होगा √2 इंटू हमारे पास बन गया F। और F1 हमारे पास, F1 का वैल्यू अगर देखेंगे तो हमारे पास कितना आएगा वो चीज देखिए। तो सिंपल सा मतलब ऐसा समझो कि हम लोग बोलेंगे एफ हमारे पास है ना। इसका हमारे पास F1 का वैल्यू हम लोग कितना निकालेंगे, तो वो कितना होगा K Q1 Q2, है ना, K Q1 Q2। ये हमारे पास क्या होगा Q, ये भी हमारे पास क्या होगा Q, तो दो हमारे पास Q, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारे पास कितना होगा, वो होगा L√2 का हमारे पास क्या बन गया होल स्क्वायर। अब ऐसा समझो ये हमारे पास हो गया √2, है ना। तो यहां से बोलेंगे हमारे पास क्या बनना पड़ेगा √2, और f का वैल्यू हमको निकालना है। तो दोनों का हमारे पास क्या होगा, दो Q1 Q2 और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना L। तो यहां से लिखेंगे हमारे पास क्या होगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय L स्क्वायर, प्लस में हमारे पास क्या बन गया K, है ना, Q, है ना, Q डिवाइडेड बाय कितना होगा, यानी K Q, है ना, K क्यूब
डिवाइडेड बाय क्या होगा एल स्क्वायर इंटू हमारे पास क्या बन गया 2। तो यहां से अगर हम लोग बोलना चाहें तो क्या होगा के बाहर निकाल ले, क्यू बाहर निकाल ले, है ना। यहाँ से हम बोलेंगे के बाहर निकाल ले और क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना होगा एल स्क्वायर। बच कितना गया, यहाँ बचेगा √2 और यहाँ क्या बचेगा 1/2। ये चीज हमारे पास आया, है ना। और डायरेक्शन हमारे पास कितना होगा, डायरेक्शन जो हमारे पास होगा 45 पे। और इसका वैल्यू कितना होगा, एफ नेट हमारे पास जो आएगा वो हमारे पास कितना आएगा, है ना। एफ नेट हमारे पास क्या होगा, इस डायरेक्शन में आएगा, जो होगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड होगा एल स्क्वायर, है ना। वहां हमारे पास होगा, है ना, वो हमारे पास होगा √2, है ना। वो हमारे पास कितना बनेगा, वो हमारे पास बनेगा, है ना, क्यू स्क्वायर रूट हमारे पास बन गया 2 प्लस 1 बाई कितना होगा, हमारे पास हो गया 1/2। तो ये चीज हमारे पास आ गया, ठीक है। तो मैं उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला कि हमारे पास क्या है 4 हमारे पास क्यू चार्ज है, क्यू 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 4 चार्जेस है। अब फोर्स चार्ज के कारण हमें किसी एक पे हमें क्या करना है, चार्ज निकालना है, ठीक है। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि देखो ये वाला चार्ज दोनों इक्वल है और दोनों आर डिस्टेंस पे है। तो मैंने बोला कि मान लेते हैं कि F1 फोर्स लगेगा, ये चार्ज दोनों क्या है, बराबर है। तो जितना इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा उतना ही इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। क्यों, दोनों का चार्ज सेम, दोनों का डिस्टेंस सेम। तो हम मान लेते हैं कि एक फोर्स हमारे पास इधर लगेगा, तो ये F कितना हो गया हमारे पास 2F हो गया, ठीक है। अब उसके बाद से हम बोलेंगे ये वाला चार्ज है, तो यहां से बोलेंगे इसका जो दोनों का तो चार्ज हमारे पास सेम है, लेकिन दोनों का डिफरेंस हमारे पास क्या है, यहाँ पे L है, यहाँ पे L√2 है। मतलब अब ये वाला जो फोर्स होता है ना, वो हमारे पास F नहीं लेगा, तो वो कुछ और लेगा। तो हम मान लेते हैं कितना होगा F1 मान ले। हमको पता है कि जब भी दो चार्जेस हमारे पास, दो फोर्सेस इक्वल होते हैं, तो उनका रिजल्टेंट हमारा एंगल बाय सेक्टर पे आता है। जैसे ये दो वेक्टर, दो फोर्स है, एक ये फोर्स एक फोर्स, दोनों फोर्स हमारे पास 90 डिग्री है, तो जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो एंगल बाय सेक्टर पे आएगा। और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो होगा 2F cos θ/2। मतलब 2F cos θ का वैल्यू कितना होगा 90 डिग्री, दोनों फोर्स के बीच में कितना है 90 डिग्री बाई 2। ये कितना होगा 2F/√2 इज इक्वल टू √2 इंटू F आ गया हमारे पास। तो ये दो फोर्स का तो एक आ गया, लेकिन F1 भी है, तो F1 भी अगर देखेंगे तो कितना होगा हमारे पास 45 पे ही आएगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट भी 45 पे और F1 भी हमारे पास 45 पे आ रहा। इसका मतलब ऐसा समझो कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। जब ऐड करते हैं तो हमारे पास ये चीज आया है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बनता है, फाइंड द 3QR प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, कल करेंगे, आज थोड़ा ज्यादा हो रहा है ना। तो कुछ हम लोग रिजल्ट भी याद करेंगे, है ना, और बहुत सारा क्वेश्चन है ना, वो कल के लेक्चर में हम लोग लेंगे। आज के लिए क्या करेंगे, जय हिंद जय भारत।